को वर्किंग, को लिविंग, सीनियर लिविंग, ये कंसेप्ट हैं क्या? पहली चीज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोवर्किंग इंडस्ट्री आज हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। हर माइंडसेट लोगों का रहता है, बेसिक माइंडसेट है बेसिकली कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो रेंटल कमाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अपनी प्रॉपर्टी से किराया कमाना चाहता है। जैसे मेरे पास मिनिमम 5 लाख है, या आप बताइए मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए कि हम रेंटल इनकम अर्न कर सकें? 5 लाख से ही शुरू करते हैं। एक मैंने स्लोगन है, किराए के खेत में आइए, किराया तोड़ के ले जाइए। एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से बताओ ना। है कि उनकी बिल्डिंग है, उनको कॉन्फिडेंस है, आपको हमने हायर कर दिया, हमारी बिल्डिंग को आपने चलाना है, ठीक है? अब आपके हाथ में है, अब आपका वो ब्रांड नहीं चला, पहले महीने से ही हमें अर्निंग तो शुरू हो ही जाएगी ना। ये स्टडीज़ के साथ बता रहा हूँ ओके। कि मेरे से मिलने से पहले और मेरे मिलने से बाद उसकी सिचुएशन चेंज होगी बेटर। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जेंट्री अलग होती है, वहाँ पर क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी। अगर वो बिल्डिंग अगर आप लेते हो अपने ज़िम्मे और आप उसको चलाने की पूरी कोशिश करते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो ब्रांड चला ही नहीं? बिल्डिंग किसकी है? ओनर की है, मेरी है। आपको अपनी बिल्डिंग पे डाउट है तो मैं आपकी बिल्डिंग पे पैसा क्यों लगाऊंगा? वेलकम टू दिल से विद सिमरन। आज हम बात करेंगे गौरव सिंह, द फाउंडर ऑफ वाई ऑफिस, जो कि रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि रियल एस्टेट फ्यूचर में कैसे काम करता है। गौरव सर, आपका दिल से विद सिमरन में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैडम, आपके पॉडकास्ट में मतलब आपके चैनल पे मतलब ये फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं, जी तो सर। दिस इज़ समथिंग न्यू। कई चीज़ अनबॉक्सिंग होगी। दिस इज़ टोटली अबाउट रेंटल बिजनेस कि लोग रेंटल कमाना चाहते हैं और आज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों की कि रेंटल बिजनेस में आना चाहते हैं। तो हम लोग को वर्किंग में हैं, को लिविंग में हैं और सीनियर सिटीजन लिविंग में हैं। राइट सर। तो सर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, को वर्किंग, को लिविंग, सीनियर लिविंग, ये कंसेप्ट हैं क्या? पहली चीज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। को वर्किंग इंडस्ट्री आज हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। हर तो आज की डेट में लोग शेयर्ड एम्प्लॉई, शेयर्ड ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में कोई डेस्क ले रहा है, कोई वर्चुअल ऑफिस ले रहा है। अब बड़े ऑफिस में खर्चा बहुत है, कैपेक्स लगा हुआ है, इंटीरियर कॉस्ट है, प्यून की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो आज की डेट में 40% ऑफ द बिजनेस कॉस्ट इज़ बेसिकली इंटीरियर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो आज जब तक कोई आदमी आज चाहता है कि कम कॉस्ट पे काम करे, तो शेयर्ड ऑफिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी और कोवर्किंग उसका सॉल्यूशन है। Okay. बहुत सारे कोवर्किंग हैं जो आज ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं Okay. और जिनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई आप एक बड़ी जगह लेते हैं और उसमें छोटे छोटे ऑफिसेज खोल के लोग अपनी कॉस्ट को डाउन करते हैं और वहाँ एक कम्युनिटी है। Okay. वहाँ पे आपस में ही बिजनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कई कंपनी साथ में ही बिजनेस कर रही हैं आपस में। तो जब एक रूफ पे मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ना एम्प्लॉई रखना है, वो चाहे आपको हाउसकीपिंग रखनी है, ना आपको बिजली का बिल अलग से देना है, ना मेंटेनेंस अलग से देनी है, आपको प्रिंटर नहीं लाना। यूट्यूब स्टूडियो हमने बनाया हुआ है और एक हमारा अभी एक लेटेस्ट हमने जो बनाया 30,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया इन हुडा सिटी सेंटर के सामने गुड़गांव में, जो बिल्कुल बिल्कुल मेट्रो के सामने है और पूरी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर कारपेट एरिया हमने बनाया है, जिसमें 3 फ्लोर पे हमारे कोवर्किंग है, 2 फ्लोर पे हमारी डोमेट्री है, बंक बेड्स हैं जिसमें बिठा भी हम रहे हैं और सोने की जगह भी हम दे रहे हैं। 5,000 में डेस्क दे रहे हैं। वैसे वहाँ पे 10,000 से कम का नहीं है, Okay. बट वी आर गिविंग वन डेस्क एट 5,000 रुपीज़ फॉर एटलीस्ट कोई भी स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कोई अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड बिकॉज घर से इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सेव द कॉस्ट। राइट। कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आज की डेट में नया स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई काम करना चाह रहा है। कई लेडीज़ हैं, कई बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं दो वांट टू गेट इनटू लाइक एक छोटी इन्वेस्टमेंट से वो अपना एक कि चल जाएगा तो शिफ्ट कर जाऊंगा, नहीं चला तो कम से कम एक कॉस्ट कम रहे, मैं बियर कर पाऊँ। राइट। कई ऐसे भी हैं जो वर्चुअल ऑफिस खरीदते हैं हमसे। वर्चुअल ऑफिस डालेंगे, मेरी वीडियो में 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं ओके। एंड दिस इज़ अ 4 ईयर ओल्ड वीडियो। 4 साल पहले। और कई वर्चुअल ऑफिस एड्रेस हमारे बीकाजी गांव पे, इसमें मेरा परचेज ऑफिस है। तो एड्रेस खरीदते हैं हमसे। एड्रेस कैसे खरीदते हो? कह रहे हैं जी हमें बैठना नहीं है, हमें आज की डेट में अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, आज कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है, वो रेंट एग्रीमेंट मांगेगा आपसे, बिजली का बिल मांगेगा आपसे और जब एक एनओसी मांगेगा। तो कई लोग कहते हैं मुझे सिर्फ एड्रेस खरीदना है, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना। Okay. मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है, तो वो 12,000 रुपये साल का देते हैं हम लोग। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमने बैठना है बट हमने आपके एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन भी करना है। Okay. तो रजिस्ट्रेशन जब करना है तो उसमें बेसिकली आज की डेट में 25,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन की गुड़गांव ले रहे हैं या दिल्ली ले रहे हैं। तो वो आज की डेट में हमसे ब्रांडेड एड्रेस ले रहे हैं
कोई बिहार बैठा है, कोई बंगाल बैठा है, कोई यूपी से आप फ़ोन कर रहा है, कोई चंडीगढ़ से फ़ोन कर रहा है, कोई लुधियाना से फ़ोन कर रहा है। कम से कम आज की डेट में 40 से 40-50 कंपनीज हमारे एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। 8-8 साल से हमारे एड्रेस यूज़ कर रही हैं, हर साल रिन्यूअल करा रही है, ओके और सिर्फ एड्रेस यूज़ कर रही है, ओके और एड्रेस का हमें हर साल पे कर रही है। ऑलराइट। तो बेसिकली आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, कोवर्किंग। हम पहले आदमी है जो औरों की बिल्डिंग से किराया कमा रहा है, राइट और जब मैं कह रहा हूँ औरों की बिल्डिंग से किराया कमा रहे हैं, तो अपनी बिल्डिंग से किराया अगर आप सोचते हैं तो लिमिटेड कमा पाएंगे, या हो सकता है ना भी कमा पाएँ, बट औरों की बिल्डिंग अनलिमिटेड है। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने, हम 2000 से अपनी बात करें तो 2000 से लेकर 2015 तक हम हार्ड कोर लीज़ के लोग हैं। बैकग्राउंड हमारा लीज़ का है, हमने 6 लीज़ पर डे करी हैं, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, आसीसा, चूरू, हनुमानगढ़। डॉक्टर लीज़ के नाम से फेमस हूँ, और हमने 10 लाख से 12 लाख तनख्वाह बांटी है पूरे इंडिया में। टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जल्दी, रेलिगे, रविवा, पूरे इंडिया में हमने खोले हैं। और 2015 में हमने वाई ऑफिस को इस्टेब्लिश किया। अच्छा। जो इस्टेब्लिश करने का एक रीज़न भी था कि आज काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो किराए पे चढ़ ही नहीं रही हैं। हो सकता है वो रेजिडेंशियल हो सकता है वो कमर्शियल हो, और कई ऐसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जहाँ पे ना कमर्शियल में ना कोवर्किंग बन सकता है, ना को लिविंग बन सकता है, वहाँ सीनियर सिटीजन लिविंग आ सकता है। क्योंकि सीनियर सिटीजन को शांति वाला एरिया चाहिए। तो सीनियर वो थोड़ा ऑफ बीट, मतलब थोड़ा ऑफ ट्रैक हो, तो वहाँ सीनियर सिटीजन लिविंग चल जाता है। जैसे अभी हम जज्जर में बना रहे हैं, मेरी अपनी लैंड है, और द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन 40 मिनट्स की ड्राइव है। सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन आप डालेंगे तो सीधा आप उस लैंड पे पहुंच जाएंगे, गूगल लोकेशन पे डाल देगी। ये हमने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है। इसमें ATG लिया है हमने, दर्पण लिया है, MSME लिया है, और 80 प्लॉट्स पे हम 9 सर्विस अपार्टमेंट ऑन 1 प्लॉट, स्टिल ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड। और इसमें हम लोग मेंबरशिप एंड ऑनरशिप दोनों बेच रहे हैं। मेंबरशिप मतलब 60 ईयर्स एंड अबव हैं, तो खरीदें क्यों? 60 ईयर्स टिल डेथ। तो 12-15 लाख में उसको अगर स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है, फुल्ली फर्निश, चम्मच भी नहीं लगाना, तो उसे कोई रेंट पे नहीं करना टिल डेथ। हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं आराम से, उन्हें सिर्फ खाना, हाउसकीपिंग पे करना है। और अगर वो ओनरशिप लेना चाहते हैं तो 30 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 1+1 BHK फुल्ली फर्निश्ड उन्हें मिल जाएगा, विद रजिस्ट्री, विद स्टिल्ड की और छत की। वहाँ मल्टी स्पेशलिटी अब आयुर्वेदा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ये सीनियर सिटीजन लिविंग भी बहुत हॉट है। बहुत सारे, मतलब पूरे इंडिया में आप सीनियर लिविंग डालेंगे तो आज की डेट में 30,000 से 60,000 सिंगल रूम का चार्ज कर रहे हैं लोग। असिस्टेड लिविंग कोई छोटा मोटा आज की डेट में नहीं है, बहुत हॉट टॉपिक है। और सीनियर्स लिविंग मतलब एक बहुत बड़ी समस्या भी है। मतलब आज बहुत सारे सीनियर्स हैं जो 60+ हैं, एंड दे वांट गुड कम्युनिटी। वो चाहते हैं अपने साथ वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ऊपर कोई ऐसे सोचते हैं ओल्ड एज होम सोचते हैं तो भाई पता नहीं घर से निकाल दिया होगा, वो अब चले गए। वो अपनी इच्छा से आते हैं, दे आर हेल्दी, स्टिल दे वांट टू लिव विद देयर ओन कम्युनिटी, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। तो वो आज की डेट में, तो अभी हमने बात की, बहुत सारी कंपनियां जो को वर्किंग में है, को लिविंग में नहीं है, बट कोई लिविंग में है तो सीनियर सिटीजन लिविंग में नहीं है। बट हम बात कर रहे हैं को वर्किंग, को लिविंग एंड सीनियर लिविंग की। तो हम तीनों सेगमेंट में, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो सर, जैसे लोगों के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी डंप पड़ी हैं, उनका यूटिलाइजेशन ज़ीरो है, और उन बिल्डिंग्स के बारे में अगर वो सोचें कि हम कौन सा काम खोल सकते हैं, बेसिकली वो ज़्यादातर रेंटल में ही जाना चाहते हैं कि हम बिल्डिंग को रेंट पे दे दें। बट देयर आर ऑप्शंस, जैसे आपने बताया, को वर्किंग, को लिविंग, सीनियर लिविंग, इन तीनों सेगमेंट्स का ये लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इसके हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं शुरू से ही। मैंने कहा डॉक्टर लीज, राइट। जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ डॉक्टर लीज। तो इसे क्लियरली हमारे बेसिकली 3 तरह के 4 तरह के वो प्रॉपर्टीज़ है। एक वो प्रॉपर्टी है जो एक छोटी सी दुकान है कहीं पे मॉल में और बंद पड़ी है, मेंटेनेंस भी जेब से भर रहे हैं और बंद पड़ी है, लॉकर है, बैठे हैं, ना कोई किराए पे ले रहा है। बहुत सारी एक प्रॉपर्टी होती है सीधा सीधा किराए पर चढ़ जाती है, और एक है जो किराए पर नहीं चढ़ रही। पहले तो देखें 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। एक जो होती है खुद ही चढ़ जाती है, लोग कहते हैं भाई साहब किराए पे दे दो। एक 30% प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो किराए पे चढ़ ही नहीं रही, बट स्टिल पीपल वांट कि ये कुछ रेवेन्यू आए, कुछ रेंटल आए। तो रेवेन्यू शेयर इज बेस्ट सॉल्यूशन। रेवेन्यू शेयर फास्ट है। फास्ट इसलिए ही, उसका रीज़न है कि अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। दिस इज माई प्रपोजल टू एवरीबडी। सुनते ही समझ में आता है, अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। मतलब कहने का मतलब लैंडलॉर्ड को समझ में आता है, गौरव आएगा, अपना खाना भी खाएगा, मेरा डब्बा भी पैक करा के लाएगा। एक तो सिंपल है, समझ में आता है। कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन ना हो के सिंपल होना चाहिए। जैसे मैं अब बात करता हूँ, हम केस स्टडी से बात करते हैं। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूँ शक्ति नगर में, और 9 साल से सील पड़ी थी,
ओके 19/1 शक्तिनगर आप नोट कर लीजिए, 19/1, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ग्राउंड +6, 9 साल से सील पड़ी थी और बहुत ही ओनर इज़ वेरी सुपर रिच ओके और मतलब हेल्थ केयर में है, मतलब अफ्रीका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी की सील भी नहीं खुलवा पा रहे थे। ऑलराइट और मैंने उनको ऑफर किया कि आप रजिस्टर लीज करिए, ओनरशिप तो आपकी है, सील पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टू लूज। राइट तो आप 50-50 का एग्रीमेंट करिए और बेसिकली 50-50 का एग्रीमेंट रेंटल शेयरिंग एग्रीमेंट करिए और मैं इस पे काम करता हूँ। सबसे पहले तो देखो वहाँ पे उसकी सील खुलवाना, क्योंकि पहली बात तो वो सीरियन केस था, ओके एक तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हाँ जी चलो हमने उस टाइम जस्ट बिकॉज वो हमारा फर्स्ट लेवल मतलब फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड मतलब 2000 से 2015 तक हम हार्ड को लीज में थे। ओके हमने 6 लीज पर डे करी है। हमने टाटा एजी, भारतीय सा, फ्यूचर जल्दी रेडी किए, हमने एंटीना लगाए हैं पूरे इंडिया में, हमने एटीएम लगाए हैं, हमने मुत्थू खोले, हमने वॉलमार्ट खोले, हमने स्पेंसर्स खोले पूरे इंडिया रोल आउट, मतलब 100 ब्रांचेस से ऊपर खोलनी है, पूरे इंडिया में खोलनी है और सिंगल आदमी चाहिए पूरे इंडिया के लिए। ओके तो हम 2000 से 2015 तक तो ये करते रहे। ओके तो हम हार्ड को लीज से आए तो डेफिनेटली लीज की वजह से लोग चाहते, लोगों को लगता था गौरव जी के पास गए तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके बट उस टाइम ऐसे लोग भी आते थे क्योंकि उस टाइम मैं डिपेंडेंट था ब्रांड्स पे। ओके ब्रांड कहेगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहाँ कह रहा है मैं तो वही चढ़ा पाऊँगा। तो वी हैव फाइंड अ सॉल्यूशन कि हमने अपने घर में सॉल्यूशन क्रिएट किया एंड आई बिकम द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट विथ 3 थिंग्स कि मैं कैसे रेंटल ला सकूँ। ओके तो मैंने 3 सब्जेक्ट पकड़े कि या तो बिल्डिंग कमर्शियल होगी, या रेजिडेंशियल होगी, या थोड़ी सिटी से बाहर होगी। ओके तो सिटी से बाहर है तो बेसिकली आप उसमें मान के चलिए ऑफिस नहीं चढ़ेंगे, डॉर्मेट्री नहीं चलेगी, तो सीनियर सिटीजन चल जाएगा, उसको पीस चाहिए। ओके अगर सिटी में है और वो भी अब डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो 300 स्क्वायर फीट की दुकान हो, 3000 स्क्वायर फीट की दुकान हो, वो कोवर्किंग में छोटी पड़ सकती है। तो मेरी एक वीडियो है बिना किराए की दुकान, जिसमें मैंने बोला है कि सेल का ग्रॉस सेल का 10% देंगे। अच्छा तो वो होगी वो वाली शॉप्स जो 300, 400, 500, 1000। भाई आज की डेट में वो कैपेक्स भी लगाएगा, इंटीरियर भी करेगा, स्टॉक भी डालेगा। 1000 फुट में कम से कम नाना करते भी 2000 फुट का इंटीरियर होगा, 2000 फुट का स्टॉक होगा, 1000 फुट में कम से कम 50 लाख रुपए लगा के तो दुकान शुरू होगी। अच्छा और 50 लाख का 3% ब्याज तो मानो, क्योंकि डेप्रिशिएटिंग एसेट है। 1.5 लाख की एमजी होगी। आप कह रहे हैं वो रेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ उसकी एमजी होगी, क्योंकि 50 लाख की पूंजी भी तो लगा दी उसने। ये भी है कहाँ जाएगा वो? राइट तो वो अपना खाना खाएगा, आपका डब्बा पैक कराएगा, डिपॉजिट देगा आपको। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ रेंटल की जगह रेवेन्यू शेयर होगा। और रेवेन्यू शेयर कोई पहली बार नहीं है, मैकडी, बीकानेर, अब यू नेम मल्टीपल ब्रांड, देयर एवरीबडी इज ऑपरेटिंग ऑन रेवेन्यू शेयर। पूरे मॉल रेवेन्यू शेयर पे चल रहे हैं। राइट तो बेसिकली ये तो दुकानों के लिए हो गया। अब आते हैं वैसी प्रॉपर्टी जो 10,000, 20,000, 30,000, वहाँ कोवर्किंग खोलेंगे। कोवर्किंग में सीटें कैबिन बना के सेट बना के देंगे। पहली बात, हम हाइब्रिड में हैं, हम सीटों पे कम फोकस कर रहे हैं, सेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है 1 कैबिन 4 वॉशिंग के सेट मैंने बनाए हुए हैं, और जो लोग आके देख के जाएंगे, हमारी बिल्डिंग लाइव है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, सिर्फ फ्लाइट से आइए, हुडा सिटी सेंटर पहुँचिए, रहने की जगह भी हम देंगे, वहाँ लाइव देख के जाइए हम कैसे काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, नथिंग टू लूज। तो उसमें हम बेसिकली हमने जैसे अब 30,000 स्क्वायर फीट अब लिया। ये बिल्डिंग जो है ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 का मतलब जो हमने पहला राउंड किया उसमें 5,000 से 20,000 स्क्वायर फीट था, अच्छा जो 10 साल मैंने चलाया, और सारी बिल्डिंग 50-50 में थी। ओके 50-50 का मतलब है कि स्ट्रक्चर रेडी था, ओनर के पैसे थे, फर्निशिंग वो नहीं करना चाहता बिकॉज वो फियर पे है, पता नहीं इतने दिन से नहीं चढ़ी, दोबारा पता नहीं जहाँ चढ़ी ये भी फंस जाए, राइट या हो सकता है वो पैसा लगाना चाहिए, या वो चाहता है कि शायद मेरी स्किल लगे वहाँ। राइट मैंने आई पुट माई इन्वेस्टमेंट्स इन दैट बिल्डिंग, क्योंकि फर्निश होते ही रेंट बढ़ जाता है, रॉ स्ट्रक्चर्स नहीं चढ़ते, फर्निश रुकते नहीं है, क्योंकि रेडी टू यूज़ है। जैसे हम एक टाइम था जब थान होते थे, हम थान मतलब कपड़े के थान, और हम स्टिचिंग के लिए जाते थे। अब रेडीमेड का ज़माना है, कोई नहीं स्टिचिंग के लिए जाता। तो आज हर आदमी चाहता है भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इंटीरियर नहीं करना, मुझे प्यून नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। मैंने बोला सारा काम मैं करूँगा। मैंने ओनर को बोला सर आपका स्ट्रक्चर है, मेरी फर्निशिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेशंस तीनों मैं करूँगा, फर्निश भी करूँगा, फर्निशिंग का रेंटल कहीं भी फर्निश हो जाएगा तो 25 रुपीज़ रेंटल बढ़ जाता है फर्निश का। 25 रुपये मतलब पूरे इंडिया का इंडेक्स है, फर्निश होते ही 25 रुपये का रेंटल बढ़ जाएगा। तो वो फर्निशिंग के पैसे मैंने लगाए तो मेरा ही। बिल्कुल 10 रुपीज़ ऑपरेशन है। ऑपरेशन में जैसे बहुत सारी कंपनी है, माई HQ, क्यू डेस्क, जो सिर्फ ऑक्यूपेंसी देते हैं। उनका काम है कि वो ऑक्यूपेंसी देंगे बट 1 टाइम कमीशन नहीं लेंगे, जितने टाइम किराएदार रहेगा 10% लेंगे उसका, तो 10% वो हो गया। ऑपरेशंस में आज की डेट में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे टेक ऑपरेशन का मतलब जैसे बेस्ट रहेगा होटल का एग्जाम्पल।
रमाडा, मैरियट, फर्न, ताज, इनमें से कोई किराए पे नहीं देता, कोई परचेज नहीं करता। वो कहते हैं जी बात सुनिए, आपकी चम्मच भी आपकी, बिल्डिंग भी आपकी, फर्निशिंग भी आपकी। हमारे स्किल्स हैं, हम अपने ऑपरेशन में पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, सैलरी वहाँ से जाएगी, टोल का जो भी कलेक्शन होगा उसका हम 10% टोल ले लेंगे। तो 10% ऑपरेशंस का है, 10% मार्केटिंग का है, वो लेके जाएगा जो मार्केटिंग करेगा। तो अगर टोटल करें 55% बनता है। मैंने कहा पाँचों का मैं क्यों नहीं कर दूँ, तो मैंने ऑप्शन दिया आपको कि आप ये सारा काम मुझे दीजिए, पैसा भी लगाऊंगा। किसी भी जगह फर्निशिंग में किसी छोटी 2000 से 2500 रुपये एवरेज कॉस्ट है। तो आज की डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 10,000 फुट कर रहा हूँ तो अराउंड 2 करोड़ रुपये लग रहा है मिनिमम, 2000 रुपये फुट कारपेट एरिया पे। अगर 2 करोड़ है उसका 3% ब्याज, क्योंकि डेप्रीशिएटिंग एसेट है, वो 12 साल के लिए लिया मैंने, तो उसका तो कूड़ा हो जाएगा। तो 2%, 2 करोड़ का मतलब 3% ब्याज, 6 लाख की मेरी एमजी होगी। उसको लग रहा है मैंने किराया नहीं दिया, बट मुझे लग रहा है कि मैंने 2 करोड़ की पूंजी लगा दी तो मेरे 6 लाख की एमजी होगी। तो आज जब मैंने वो 6 लाख की एमजी है, तो मैं पहले दिन से चाहूँगा कि मेरी फटाफट जल्दी चढ़े, क्योंकि मुझे पहले तो 2 करोड़ निकालने हैं, उसके लिए भागूंगा। और 6 लाख का मेरा मीटर चल रहा है, क्योंकि 6 लाख की एमजी अगर मैं कहीं और लगाता तो बिल्डिंग खरीदता वो बेटर था। बट जो 2 करोड़ मेरे को लगाने हैं तो मैं 6 करोड़ बैंक से बिल्डिंग लूंगा, उस पर लोन करा लूँगा। मैं क्यों जाऊँ दूसरे की बिल्डिंग में लगाऊँ और ओनरशिप भी ना है। बट स्टिल आई ऑप्ट बिकॉज वी आर एसेट लाइट मॉडल। हमने उसको अपनी एक तरह से ये कहा कि बनाएंगे भी हम, भरेंगे भी हम, चलाएंगे भी हम, जो किराया आएगा 50-50। तो उसमें पीपल स्टार्ट एग्री, बिकॉज 30% बिल्डिंग जो नहीं चल रही, ये सॉल्यूशन उनके लिए है, जो चल रही है उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली उसमें हमने जब सेट बना दिए, मल्टीपल कंपनीज हैं, तो उसमें जो महीने का किराया आता है उसमें आधा उनका आधा मेरा। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ मालिक कहते हैं जी मैं फर्निश करके दे दूँगा, बट जब तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि जहाँ मैंने उनको ऑप्शन दे दिया कि पैसे मैं लगाता हूँ, आज तक वो सोने ने अपने पैसे लगाए नहीं। तो मैं कैश रिच हूँ, हम लगाने को तैयार हैं, क्योंकि हमें रेंटल्स आ रहे हैं। हमारी एक ही बिल्डिंग अभी जो हमने गुड़गांव में ली है, दिस इज द एक सिंगल ओनर है, पूरा हमने 30,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया हमने बनाया है। इसमें 12 साल का हमारा एग्रीमेंट है, पूरे पैसे हमने लगाए हैं, और जो किराया आएगा 15 लाख मुझे आएगा, 15 लाख लैंडलॉर्ड को आएगा। तो देखा जाए अपना खाना खा रहा हूँ, उसका डब्बा पैक करा के ला रहा हूँ। तो मैं सभी को ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में पहले ओपन, जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए नए ऑप्शन हर जगह आ रहे हैं। आप रायपुर में हैं, आप रांची में हैं, आप गोवा में हैं, आप बैंगलोर में हैं, आप चंडीगढ़ में हैं, आप गुवाहाटी में हैं, आप कश्मीर में हैं, श्रीनगर में, आप किसी भी स्टेट कैपिटल में हैं। आप मुझे बिल्डिंग बताइए, उसकी वीडियो भेजिए, उसका वर्चुअल टूर कराइए। आने के लिए मत बोलिएगा, कोई भी गार्ड है आपका, उसका नंबर दीजिए, हम वर्चुअल टूर करके समझ जाएंगे कि वो क्या बिजनेस केस है, उसमें हम क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं और उसमें क्या रेंटल आ सकते हैं। और सबसे पहले, उससे भी पहले आप आइए फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन से आइए, हमारे साथ रहिए। आपको 99 पॉइंट्स, एक भी क्वेश्चन का आंसर लाइव मिल जाएगा देखते ही। आप खुद कह देंगे जी मेरी बिल्डिंग से ही आएगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं जैसी वहाँ ड्राइंग दिखाऊंगा आपको, सामने ओनर बैठे होंगे, और मैं जो निकाल रहा हूँ उसी की ड्राइंग देख के आप बता देंगे जब इनको इतना आ रहा है तो मुझे इतना आएगा। राइट। तो सर आपका वाई ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? मैडम जैसे ही आप गूगल लोकेशन खोलेंगे, सिंपल टाइप करिए वाई, कोई गैप नहीं, ऑफिस इज सिंगल वर्ड, सेक्टर 45, यू फाइंड माई लोकेशन, क्योंकि पूरे टावर का नाम वाई ऑफिस है। सेक्टर 45 गुड़गांव। तो जिन लोगों की प्रॉपर्टी डेड है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उस प्रॉपर्टी का करना कैसे है, उसमें से प्रोडक्शन कैसे निकालनी है, सबको कमाई चाहिए। अगर आपको कमाई चाहिए, अपनी बिल्डिंग को प्रोडक्टिव बनाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप लेजी हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को वाई ऑफिस में जाके डिस्कस कर सकते हैं विद गौरव सिंह, और आप अपनी प्रॉपर्टी में क्या वैल्यूएशन ऐड हो सकती है, एडवाइस ले सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं। 50% आपको रेवेन्यू मिलेगा, 50% गौरव सर को रेवेन्यू मिलेगा, आपकी बिल्डिंग प्रोडक्शन में आ जाएगी, एंड आपकी अर्निंग अपनी डेड प्रॉपर्टी से स्टार्ट हो जाएगी। तो सर एक बहुत ही माइंडसेट लोगों का रहता है, बेसिक माइंडसेट है बेसिकली, कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो रेंटल कमाना चाहते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने पहले से ही प्रॉपर्टी ख़रीद के रखी होती है और अपने बच्चों के लिए रेंट सेट कर देते हैं कि कल को उनको परेशानी ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा आपको कुछ दे के जाती है, आपसे कुछ लेती नहीं है, लेकिन देती बहुत कुछ है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना लोगों का हमेशा से एक माइंडसेट रहा है। लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो क्या रेंटल इनकम कमा सकते हैं? मैडम हमारे ना जो फादर मदर हैं, उन्होंने हमें जो सिखाया, या आपके फादर मदर ने सिखाया कि अपनी प्रॉपर्टी से किराया आता है।
हाँ जी। बिल्कुल बेकार है और इसको उठा के पहले गार्बेज में फेंक दीजिए। अच्छा। मैं पूरे इंडिया में कहता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अपनी प्रॉपर्टी से किराया कमाना चाहता है, चाहे आपके फादर मदर ने सिखाया, चाहे आप सीख के बैठी है। मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ जो ये आपके कैमरे पे कह रहा है और जो कर चुका है और कमा रहा है और आगे भी कमाएगा, कि आज की डेट में अगर आप 1 करोड़ रेंटल का टारगेट रखते हैं और अपनी प्रॉपर्टी से टारगेट रखते हैं पर मंथ, तो आपको कम से कम 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका एक है 6% रिटर्न है। बिल्कुल ना 200 करोड़ कभी होंगे हमारे पास, नहीं होंगे। ठीक है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बट मैं 1 करोड़ रुपए रेंटल कमाऊंगा। अभी आज डेट आप नोट कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं आज डेट, और मैं आप और वो जो बंदे देखने आएंगे, मैं ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई हाइपोथेटिकल कोई जैसे बहुत सारे आजकल दुनिया भर का वेग मतलब गॉसिप्स, तो हमारा यहाँ कोई गॉसिप से नहीं है, सब कुछ लाइव है। आज 1 करोड़ रेंटल कमाने के लिए 200 करोड़ की मैं बात करूँ तो 200 करोड़ ना हो, बट कम से कम मतलब मैं जो फर्निशिंग पैसा लगाया है वो तो मेरा ही है। राइट। मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदी ना तो मैंने खरीदी ना किराए पे ली, जो दोनों के दोनों फ्लॉप मॉडल्स हैं। रेवेन्यू शेयर जो है, हाँ जी। जिसको अपना खाना खाएंगे अपना डब्बा पैक करा के लेंगे, ये जब मैंने ले लिया तो पहली प्रॉपर्टी की बात करूँगा, आप फ्रेंचाइजी लीजिए। राइट। वाई ऑफिस के नाम पे, क्योंकि आपने कुछ नहीं बनाया, वो कहेगा आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, डेफिनेटली वो बिना देखे तो देगा नहीं। बिल्कुल। तो वाई ऑफिस के नाम पे और हमारी नाम पे आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर हमारी है तो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड हमारी बिल्डिंग को देख के वो आपको बिल्डिंग देगा। राइट। सेकेंडली, ये कहना कि औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाना, मैं कहता हूँ ये कोई अब मैं तो 10 साल से कमा रहा हूँ, मैं तो 10 साल 2015 से कमा रहा हूँ और मैं 22 लाख तक पहुँचा पहले राउंड में। ओके। 22 लाख, 5,000 से शुरू किया था, 22 लाख पे पहुँच गया। मैंने रेंटल में इन्वेस्ट किया, रेंटल में इन्वेस्ट किया। अच्छा। बट मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। ओके। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। मेरी मदर ने भी मुझे कहा कि भाई इतना पैसा लगा रहा है अपनी खरीद ले। हाँ। मेरे पापा ने भी कहा कि भैया इतने पैसे लगा रहा है अपनी खरीद लेता। राइट। मैंने कहा आई प्रूव देम रॉन्ग। मैंने बोला जो मेरी हैं वो उनके बाद मैं कोई खरीदूंगा नहीं। जब मुझे औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों खरीदूंगा। सुबह आँख खुलती है 20 आदमी बैठे होते हैं, राइट। फोटो लेके, कोई 1 लाख फुट की बिल्डिंग रायपुर में दे रहा है, कोई श्रीनगर में दे रहा है, और हाथ जोड़ के दे रहा है कि भैया आप आइए पैसा लगाइए। दूसरे घर में कोई पेंट तो करता नहीं है, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी बना देता हूँ। बिल्कुल। कभी किसी ने किसी घर में पेंट किया, पूछना किसी से आज तक कभी जाके दूसरे घर में पेंट किया हो, किसी ने मैंने कहा मैंने सुई भी नहीं लगा देता उसको। बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चर पूरा उनका होता है, स्ट्रक्चर मतलब जो उखड़ नहीं सकता, बाथरूम उसका रहेगा, टाइल उसका रहेगा, पेंट उसका रहेगा, जो मैं उखाड़ के ले जा सकता। अंदर का पूरा फिक्सचर मैं लगाता हूँ, मैं पूरा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और आज देखिए लोन मिल जाता है, हर प्रोफेशन को लोन मिल जाता है। रेंटल से बड़ा कुछ नहीं है। आप जॉब छोड़ दीजिए, जॉब परमानेंट नहीं है, रेंटल परमानेंट है। हर महीने की 1 से लेकर 7 तारीख को आएगा ही आएगा। ट्रू। कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। मतलब मैं उल्टा कहता हूँ, दुनिया भर के मेरे को लोग मिलते हैं, वो रेस्टोरेंट में 1 करोड़ रुपये लगा के बैठ गया, कोई किसी ने मेरे को, मैं डेली, क्योंकि मैं लीज का आदमी हूँ, मेरे पास डेली बंदे आते हैं। एंड मतलब ऐसी स्टोरीज हैं कि आप सोचोगे तो मतलब कैन यू बिलीव, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। सर बताइए कोई एग्जांपल। मतलब अभी मैं बता MCM 65 एवेन्यू की बात कर रहा हूँ, और मैं नेम नहीं कोट करूँगा, आपको ले जाके मैं उस मालिक से मिलवा दूंगा। मालिक से नहीं, 1 नहीं 4 मालिकों से मिलवा दूंगा, विद नंबर, ओके, विद नेम। क्या किया उन्होंने जी, हम XYZ थे, सोचा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। अब क्यों M3 हमने ऑफर किया उनको रेवेन्यू शेयर फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, थोड़ा बहुत कैपेक्स दे देंगे जी। अच्छा। और रेवेन्यू शेयर दिया भी कितना, 6 महीने। अरे 6 महीने के रेवेन्यू शेयर पे तुम लगा रहे हो, 6 महीने के बाद रेंटल आएगा, तो तुम कहाँ से क्या सोच के, कौन सी समझदारी है। अपना इंटीरियर लगा के बैठ गए, और 1-1 करोड़ 1.5 करोड़। उनसे कोई पूछे कि भाई तू रेंटल बिजनेस में आता और वो भी कोवर्किंग में आता, इसमें तुझे कुछ नहीं करना, सोचना है मैं कोवर्किंग में क्यों आया हूँ, नोट करना, काम मत करना, चाहे मेरे से मत करना, कि अपना खुद का शुरू करना। कोवर्किंग इज द ओनली मॉडल, ना चोरी हो सकती, ना ट्रैकिंग की जरूरत, ना ये ग्रॉसरी है, ना रेस्टोरेंट है। इसमें सब लोग काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, और सारे सबके काम चले ना चले, मेरा 7 तारीख को किराया देंगे। वो ट्रैवल कंपनी हो, एजुकेशन कंपनी हो, सारी चलेगी, उनका धंधा चलाएंगे वो। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनको बना के दे रहा हूँ। और मैं एवरेज टिकट साइज जो मैंने सेट बनाए हैं, ये 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन है। ये 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन आपको किसी कोवर्किंग में नहीं मिलेंगे। कोई सिंगल कोवर्किंग का आप जाके देख लीजिए, पहले मेरा लेआउट देखिए, फिर उनका देख के आइए, विंडो शॉपिंग करिए पहले, आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा लेआउट कोई कोवर्किंग बना रहा हो पूरे इंडिया में,
अच्छा। और मैंने आज तक किसी का देखने नहीं गया, मेरे देखने जरूर आए हैं लोग। अब मैंने कहा मैं गरीब रथ चला रहा हूँ, मैं अमीर रथ नहीं चला रहा। नंबर्स कहाँ हैं, छोटे लोग, मैं बड़े लोगों से काम ही नहीं कर रहा और छोटे को छोड़ नहीं रहा। मैं कैश कार्ड हूँ, मैं पोस्ट पेड नहीं हूँ। लोग पोस्ट पेड के चक्कर में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी मार्केट कैश कार्ड है, पहले पैसे देता है, महंगा खरीदता है, ना ट्रैकिंग मांगता है सब। और लोग कहते हैं गरीब है, सबसे महंगा खरीद रहा है, सबसे पहले पैसे दे रहा है और बिल भी नहीं मांग रहा। तो ये बताओ कैश कार्ड पे मैं फोकस करूँ या मैं पोस्ट पेड फोकस करूँ? जो बाद में पैसे देगा, सस्ता मांगेगा, फिक्स दे रहा है, एक तो उधार मांग रहा है। तो मैंने जो मार्केट सेगमेंट है, मैंने इसको समझने के लिए, सबसे बड़ी बात है लोगों को लगता है कि यार रातों रात आया, पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब 15 साल का लीज का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले वाई ऑफिस की ऑटो पे ऐड लगाई। और लोग कहेंगे ऑटो कहाँ से आ गया रेंटल में? तो मैं आप बताता हूँ, जो लोग जिसको पता है वही लापता है। मैं 15 साल का लीज एक्सपीरियंस होते हुए, 6 लीज करते हुए, उसके बाद मैंने वाई ऑफिस जब मैंने शुरू किया तो मैंने 3000 ऑटो पे ऐड लगाई। नोट करना, लिखना, और आपको इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है शायद, मतलब ये नॉलेजेबल पॉडकास्ट है, मतलब मेनली ये इसलिए है कि लोगों को पता लगे। पहले अनबॉक्सिंग है ये, और ये रियल टाइम है। मतलब कोई भी कहेगा वाई ऑफिस कहाँ देखा, और पहली बार ऑटो पे ही देखा। क्योंकि 3000 ऑटो पे जब लगा, 500 रुपये का रेट था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 15 लाख रुपये खर्च किए। क्यों खर्च किए? क्योंकि ऑटो दिन में 200 किलोमीटर चलता है। 60,000 किलोमीटर की रनिंग है 3000 ऑटो की। एंड जब वो 60,000 किलोमीटर पर डे चलता है, तो उसमें वाई ऑफिस का जो टेम्पलेट था तीनों साइड, उसमें मैंने ऑक्यूपेंसी को भी टारगेट किया, मैंने बिल्डिंग को भी टारगेट किया। मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा। मैंने सबसे बात की। मैं इनोवा होती थी उस टाइम गाड़ी मेरे पास, 2015 की बात कर रहा हूँ। और मैं गाने नहीं सुनता था, मैं वो रिकॉर्डिंग सुनता था, लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा। और वहाँ से मैंने समझा कि लोग मांग रहे हैं 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन 20 से 25,000 रुपीज़ में। मैंने वो नहीं बनाया जो मेरी चॉइस थी। अच्छा। मैंने वो बनाया जो नाड़ी पकड़ के पब्लिक ने मुझे बोला। ओके। मैंने उसकी मार्केट रिसर्च करी, मैंने उसमें पैसा लगाया, 15 लाख वो लगाया और 5 लाख उस कंपनी को दिए। स्मार्ट क्यूब करके कंपनी होती थी ओखला में, अच्छा। जिसने पूरे डाटा एनालिसिस किए। उस टाइम जो डाटा एनालिसिस जानता नहीं था कोई, अच्छा। और उसने भी एनालिसिस किया, और मैंने रिपीट एनालिसिस को सुना। और जो सेगमेंट मैंने पकड़ा, जैसे मैंगो कैब मैंने लॉन्च की, हमने 20 रुपये का किलोमीटर जब चल रहा था इन दिल्ली, और मैरू और ईजी चल रहे थे उस टाइम, मैंने मैंगो कैब, क्विक कैब लॉन्च की, और 10 रुपीज़ किलोमीटर। ओके। ना टायर सस्ता मिला, ना पेट्रोल सस्ता मिला, सब बोलते रहे लॉस होगा, और मैंने उसको प्रॉफिटेबल करके दिखाया। 6 महीने में प्रॉफिटेबल थे डे 1, बिकॉज वी आर फर्स्ट एग्रीगेटर। ओके। एंड मैं यूट्यूब एग्रीगेटर भी हूँ। आप यूट्यूब एग्रीगेटर डालेंगे, मेरे 12 करोड़ सब्सक्राइबर है। मैं यूट्यूबर नहीं बना, मैं यूट्यूब एग्रीगेटर बना। तो बेसिकली द थिंग वॉज, उस ऑटो से, जो ऑटो जिसको हम ये कहते हैं कुछ भी नहीं है, रोड पर सबसे ज़्यादा चलता है, हर गली में घुसता है, हर आई बॉल को स्ट्राइक किया उसने। और उससे अप्रॉक्सीमेटली पर डे मुझे 200 कॉल आती थी। और सोचो 1 साल 1.5 साल तक वो कॉल आती रही। डिकोड किया मैंने कस्टमर को, अपनी सोच से कुछ नहीं बनाया। उनकी डिमांड क्या थी उसको स्टडी किया, और उसके हिसाब से बना रहा हूँ। उस दिन से आज तक वही बना रहा हूँ। आप मेरा पहला वाला देखेंगी 2015 में, और जो आज देख रही हैं, मॉडल सेम ही है। ना मॉडल चेंज हुआ है, ना मैं चेंज हुआ हूँ, ना मेरी लोकेशन चेंज हुई है। बीकाजी गांव प्लेस जो मेरा एड्रेस है, वो 2000 से लेके 2025 आ गया, आज तक वो एड्रेस चेंज हुआ, और 6 महीने में रोज तक चेंज हो जाती है। मतलब आपने कस्टमर की नीड को पकड़ा। सबसे बड़ी बात है मैडम, देखिए जैसे जितनी पुरानी रम हो जाती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। हम ओल्ड रम है, डॉक्टर लीज बोलते हैं अपने आप। अच्छा। तो डॉक्टर लीज से ही सीखोगे ना कि क्या करना है। तो इसमें द फास्ट थिंग, बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न एंड बॉटम विद सिल्वर स्पून। मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, मैं फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर हूँ। और जब मैंने शुरू किया तो मतलब ये बहुत ही अजीब थी। और अभी हमारा जो टारगेट है, अगले 1 साल में हम 1 करोड़ रुपये रेंटल पे होंगे औरों की बिल्डिंग से। और डेट भी बता रहा हूँ, टाइम भी बता रहा हूँ, कभी भी को आ जाए, 15 लाख पे ऑलरेडी हूँ। अच्छा। और ये सेकेंड राउंड है। ये पहला राउंड 10 साल वाला अलग था, और ये सेकेंड राउंड है। तो बेसिकली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कोई फ्रेंचाइजी में होता है। लोग आज क्या होता है, 1 साल मतलब आज एक छोटा ब्रांड बनाते हैं और अगले दिन फ्रेंचाइजी शुरू कर देते हैं। आज हमने 2015 से लेके अब टिल टुडे आई हैव नॉट गिवन सिंगल फ्रेंचाइज, नॉट अ सिंगल फ्रेंचाइज। और अब मैं फ्रेंचाइजी में आ रहा हूँ। तो मैंने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बाद ही तो टमाटो प्यूरी दूंगा किसी को। एब्सोल्युटली। तो ऐसे थोड़ी ना आप उठा के कोई भी टेस्ट किया नहीं और फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी के नाम पे ही मैं कह रहा हूँ दुनिया भर का फ्रॉड चल रहा है।
नहीं, डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डेटा आप बिना किराए की दुकान डालेंगे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे यूट्यूब पे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, आप यूट्यूब एग्रीगेटर डालेंगे आपको मेरी वीडियो मिलेंगी, आप अनसोल्ड रूम नाइट डालेंगे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ है मेरी और 12.5 करोड़ सब्सक्राइबर एज ए यूट्यूब एग्रीगेटर। ये वर्ड ही नहीं सुना होगा आपने। एब्सोल्युटली। और अगर आपको इन पर्सन गौरव सिंह से मिलना है तो आप उनके ऑफिस में आके पर्सनली कंसल्टेशन लें, समझें कि अपनी बिल्डिंग का आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं। और हाँ, ओनरशिप आप ही की है, बस आपको बिल्डिंग हैंडओवर इन द सेंस अग्रीमेंट करना है कि मेरी बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशन में डालना है, को वर्किंग में, को लिविंग में या सीनियर लिविंग में। और रेवेन्यू शेयरिंग 50-50 का स्कोप है, 100% 50-50 का स्कोप है और आपकी अर्निंग उसी टाइम शुरू हो जाएगी। सर, जैसे हमने बात करी लोगों के लिए कि जिनके पास बिल्डिंग्स नहीं हैं, रेंटल कमाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, अब उनको डिटेल में अगर हम केस स्टडी जैसे आपने कहा आप करते हैं उसको अगर हम समझे, जैसे मेरे पास मिनिमम 5 लाख है, या आप बताइए मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए कि हम रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं? मैडम बहुत वैसे क्वेश्चन आप इतने अच्छे पूछ रही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही इंटरेस्टेड हो गई हैं। देखिए 5 लाख अगर आपके पास है, नहीं अच्छी बात है, रेंटल्स पे लाना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज रेंटल इज़ द बैकबोन एंड एवरी, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो उसमें एक मैं आपको छोटा सा बताऊँ, 5 लाख से ही शुरू करते हैं। एक मैंने स्लोगन है, किराए के खेत में आइए किराया तोड़ के ले जाइए। मैंने जो बोला ध्यान से सुनिए, किराए के खेत में आइए और किराया तोड़ के ले जाइए। जब मैंने ये बोला तो ये किराए का खेत है क्या? ये किराए का खेत वो है जब मेरे खेत में आप आएंगी, कोवर्किंग देखेंगी तो आपको समझ में आएगा 5 लाख, 9 लाख और 25 लाख। अच्छा, ये ऑलरेडी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली आप हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेंटल कमा रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो कहती है जी मुझे कोई मतलब नहीं है ना आपके बिजनेस से, मेरे तो ये 5 लाख रुपए हैं, मुझे 5,000 महीना दे दो। अच्छा, रिस्क फ्री ना, मुझे कोई बिजनेस करना, फ्लक्चुएशन फ्री, और प्लस मेरा 5 लाख भी वापस कर दो। अच्छा, तो उससे हमने 3 साल का एग्रीमेंट किया। उसको बोलते हैं डेस्क फ्रेंचाइज। डेस्क फ्रेंचाइज क्या होता है? डेस्क फ्रेंचाइज होता है जैसे डेस्क है, ये डेस्क है जिसपे वर्क स्टेशन, जो मेरा 5,000 में चढ़ा हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है, हाँ, तो वो मुझे 5,000 किराया दे रहा है, आप आइए देखिए उससे मिलिए। हाँ जी, मैंने बनाया नहीं है, किराएदार बैठा नहीं है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, हाँ, तो डिफ़ॉल्ट हो गई। बिल्कुल, वहाँ पे जब आप आएंगी तो डेस्क फ्रेंचाइज ऑलरेडी है, डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है और उसका रेंट एग्रीमेंट भी है और वो किराया दे रहा है, उससे मिलिए। हाँ जी। विंडो शॉपिंग करिए, पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए पहले आप। सर, ये तो कनॉट प्लेस में बहुत है। मैं वो डेस्क फ्रेंचाइज नहीं दे रहे ना, अच्छा, मेरा प्रोडक्ट मेरे पास ही मिलेगा। अच्छा, तो बेसिक जब आप आएंगी तो आपको दिखाऊंगा, 5 लाख उसे मुझे दिए, अच्छा, 5 लाख देने के बाद 3 साल का एग्रीमेंट किया मैंने उससे, ठीक है, वाइट में आपने पे कर दिए, हाँ जी, मैंने आपको 3 PDC दिए, 60,000 60,000 60,000, ठीक है, और तीसरे साल मैच्योरिटी का 5 लाख का जो आपके पैसे थे रिफंड प्रिंसिपल, हाँ जी, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 180 आ गया 3 साल में, बट आएगा मंथली, ठीक, हर महीने की 5 तारीख को 7 तारीख को 5,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। जब 12 महीने आ जाए तो पहले चेक वापस कर दो, अच्छा, अगले 12 महीने जाए फिर मेरा चेक वापस कर दो, तीसरे महीने आ जाए फिर मेरा चेक वापस कर दो, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले लो 3 साल बाद, उसका चेक मैंने आपको पहले दिया होगा। 3 साल से ऊपर हम एग्रीमेंट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि 3 साल की साइकिल होनी भी चाहिए, एक बार आप वापस लीजिए फिर चाहे आप दोबारा लगा लीजिए, वो मर्जी है, बट हम 3 साल बाद आपके ऊपर वापस शुरू करेंगे। तो ये 3 साल के एग्रीमेंट में 5 लाख हो गया डेस्क फ्रेंचाइज। एक आदमी आता है 9 लाख लेके, कहता है जी 9 लाख रुपए हैं, तो 9 लाख है हमारी डोमेट्री फ्रेंचाइज, डबल डेकर बेड। डबल डेकर बेड का मतलब हो गया नीचे वाला 5,000, ऊपर वाला 4,000। डबल डेकर मतलब जो मुझे रेंटल आ रहा है, बेड भी है और किराएदार भी है और लेटा हुआ भी है और किराया दे भी रहा है, ये मेरा किराए का खेत है। 2 फ्लोर मेरे 100 बेड लगे हुए हैं बिल्डिंग में, 200 लोग सो रहे हैं, मेरे किराएदार हैं, मुझे रेंट देते हैं, एक बेड से मुझे 9,000 आ रहा है, तो मैंने 9 लाख में बेचा है 12% पे। आपने मुझे 9 लाख दिए, मैंने 3 चेक 1,08,000 1,08,000 1,08,000, अगर 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बनेगा। हाँ जी, 3,24,000 रुपये रेंटल आ गया आपको 3 साल में, आएगा मंथली। बट 3 चेक क्यों दे दिए? क्योंकि मैं अब आपको 36 चेक तो दूंगा नहीं, हाँ जी, तो मैंने आपको सिर्फ ये दे दिया कि ये मेरे 3 चेक है, प्लस प्रिंसिपल का 9 लाख का 3 साल बाद का चेक दे दिया, ठीक है, तो आपके पास पूरे 9,000 मंथली आ रहा है। रेंटल की पहली सीढ़ी चढ़ के बिना प्रॉपर्टी किए कहीं 9 लाख पे 9,000 कोई दे दे तो मुझे जरूर मिलवाना, हम मिलना चाहेंगे उससे। कोई 5 लाख पे 5,000 दे दे बट एश्योरिटी नहीं देगा, ना किराएदार होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ। उससे पूछो किराए का बिजनेस है तेरा। मतलब डेवलपर्स सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं,
किसी का रेंटल बिजनेस नहीं है। अच्छा। मैं 25 साल रेंटल बिजनेस करके आया हूँ, किससे खरीदेंगे आप? डेवलपर जो बिल्डिंग कह रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, इसको इस तरह से भी लीजिए। हमें डेवलपर ने सिखाया दूध और मलाई, दूध और मलाई, इससे दूध मलाई से जल्दी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है कि दूध से मलाई आती है, मलाई रेंटल है, दूध प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। मैंने कहा मुझे मलाई खानी है, मुझे चाहिए ही नहीं ना दूध। अच्छा। तो मैं दूध मलाई खरीदने वाला हूँ भाई, मेरा प्योर रेंटल बिजनेस है, मुझे नहीं लेनी प्रॉपर्टी तेरी, बट रेंटल कमाना है। मैंने मलाई को अलग कर दिया। मैं पहला आदमी हूँ जो इस पूरे कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी रेंटल के लिए। मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, बट कोई सुनने वाला तो हो। उसका रीज़न क्या है, पूरे इंडस्ट्री अगर 100 लोग एक बात कर रहे हैं कि दूध और मलाई से आता है मलाई, और मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ भाई नहीं भाई, मलाई खरीद के दूध खरीद रहा है भाई, तो रेंटल चाहिए। किसी से पूछो ये बताओ प्रॉपर्टी चाहिए रेंटल चाहिए, आप 1,00,000 लोगों से पूछना तो बोलेंगे रेंटल चाहिए। बट उनको सिखाया क्या गया? उसके दादा ने, परदादा ने, उसने क्या सिखाया? प्रॉपर्टी से आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा। अरे प्रॉपर्टी से कभी किराया, आप मेरे से मिलो ना, लेके आओ उन दादा को, लेके आओ उन परदादा को, डिबेट करते हैं ना, लाइव डिबेट करेंगे। बट मैं उनसे पूछूंगा 10 साल से मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैं किराया कमा रहा हूँ भाई साहब, किस लिए प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप? मुझे चाहिए नहीं प्रॉपर्टी, मुझे रेंटल चाहिए, और आपको भी रेंटल चाहिए। ये कौन सा तरीका बताया आपने कि यहाँ से आता है? अरे वो टाइम चला गया, विंडोज़ का ज़माना था, आज एआई का ज़माना है। अब आप विंडोज़ वाला पीसी लेके बैठे हो टीवी की तरह और कह रहे हो जी ये तो विंडोज़ वाला पीसी। अरे भैया वो सॉफ्टवेयर गलत है भैया, एआई का ज़माना है। 2015 से कमा रहा हूँ, और 2015 से मैंने आज तक उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। अच्छा। और किराया नहीं छोड़ा है, और हमेशा औरों की बिल्डिंग से किराया कमाया है, और हैंड्स प्रूव्ड है ये। पूरे दिल्ली एनसीआर में वाई ऑफिस आप किसी भी ब्रोकर से पूछ लो, M2 के रोहिणी से लेके बुराड़ी तक, मतलब पाम कोट 18,000 स्क्वायर फीट चलाया है मैंने 6 साल। मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, फुल्ली फर्निश था, वर्धमान ग्रुप था, मेरे को ढूंढ के आया, इमामी छोड़ के चली गई थी, खाली हो गया, 4 साल बंद पड़ा था, कबूतर उड़ रहे थे और अंडे भी और जाले भी लगे हुए थे, और 70-30 किया मैंने, क्योंकि वो फर्निश था, उसमें मुझे फर्निशिंग नहीं करनी थी। जहाँ फर्निशिंग नहीं होती वहाँ 70-30 करते हैं, 70 उनका 30 मेरा। वर्धमान बुट कितना बड़ा प्रोफाइल है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं, लुधियाना का बहुत बड़ा ग्रुप है। मेरे फोटो खींचे हुए दिखा दूंगा, और 6 साल का एग्रीमेंट किया, क्योंकि उसमें उस टाइम हम 6 साल के लेते थे फर्निश्ड, और जहाँ पे हमारा पैसा लगता है 12 साल। अच्छा। क्योंकि वहाँ हमारा कैपेक्स है, वो 3-4 साल में तुम्हारे पैसे निकलते हैं, राइट, 8 साल हम कमाते हैं। तो मैंने अगर कोई भी बात की तो बनियों को मेरी बात जल्दी समझ में आती है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन समझ में आती है। हाँ जी। और मेरा मैक्सिमम बिजनेस बनियों में ही है। ओके। आप बिठा दो, कैलकुलेशन बेचता हूँ मैं, और रेंटल बेचता हूँ। रेंटल सेंटा क्लॉज है 25 साल से। किसी को एटीएम मिला है मेरे से, किसी बीकानेर, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है ना। तभी ऐसे तो कोई आदमी, सुनो आज दिल्ली एनसीआर में अगर 18 बिल्डिंग कूद के लोगों ने दे दी तो कुछ तो होगा हमें, बिल्कुल कुछ तो होगा। एब्सोल्युटली। और वो है, इसलिए हम यहाँ हैं। तो बेसिकली मैं फिर कहूँगा आपसे कि मलाई पे आप लगाइए, ओनली रेंटल्स पे आइए, और रेंटल कभी भी प्रॉपर्टी से नहीं आता है। और ये डिबेट नहीं है, ये चर्चा नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। पूरे इंडिया का रेवोल्यूशन ही है, पूरे ग्लोब का रेवोल्यूशन है कि प्रॉपर्टी से किराया नहीं आता, औरों की प्रॉपर्टी से किराया आता है। और औरों की प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड किराया कमाना है तो औरों की प्रॉपर्टी से आएगा, अपनी प्रॉपर्टी से नहीं आएगा। अपनी प्रॉपर्टी से लिमिटेड आएगा, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया हमें, और हमें गलत सिखाया, और हमने उसको तोड़ दिया, और हमने अपना रास्ता खुद बना लिया, और आप भी अपना रास्ता खुद बनाइए। तो जैसे आपने बताया 5 लाख का अगर किसी का बजट है तो वो हर महीने 5,000 कमाएगा, बिल्कुल फिक्स है, 3 साल का बिना प्रॉपर्टी के साथ, बिल्कुल अपना प्रिंसिपल भी वापस रेंट भी मिलेगा, और 5 साल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल भी वापस मिलेगा। उसका रीज़न है, क्योंकि मैं आपसे बोलूँ, देखिए मैं, ये डिबेट नहीं है, ये डिस्कशन है। हाँ जी। पहली बात, क्या मैं घर से चला था इतने पैसे लेके? नहीं। मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा। फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हेन आई साइंड, द डे आई साइंड, तो उस दिन उसमें मान लो सपोज XYZ पैसा लगना था, बट आई स्टार्टेड ऑफ। अच्छा। जब सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। एब्सोल्युटली। मेरे पास सब्जेक्ट आ गया था, क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लगा था, मैं रेंटल पे लगा था, फिक्स इनकम है, आई एम सेफ्ड। इंटीरियर में लगा था, एसेट के अंदर ही लगा था, कोई टेंजेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं कमोडिटी पे लगा रहा था, कोई शेयर मार्केट में लगा रहा था, मैं उसमें नहीं लगा रहा। मैं एक प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रेंटल इज़ नॉट फ्लक्चुएशन, एंड उसमें मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे कोई काम नहीं करना है। मैं धरती का सबसे निकम्मा आदमी, मैं तो खुद कहता हूँ, हमारे उसका कोई काम ही नहीं है, इसलिए रेंटल को चुना हमने।
हमारे बस का कमाना है, मतलब आज की डेट में जो भी काम करना चाह रहा है, मुझे नहीं समझ आता काम करना क्यों चाह रहा है। अरे भाई बिना काम करे कि लोग दुनिया किराया दे रही है, वो किराए पे लेने को तैयार है, वो देने को तैयार है, तो हमने क्या करना है, मैनेजमेंट ही तो करनी है, पीएमसी तो कर रहे हैं जी। हम। क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, ओके। वी आर ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी। उसका नाम वाई ऑफिस रख लो। अब जैसे कई लोगों ने मुझसे फ़ोन किए कि मैं अपने नाम से खोलना चाहता हूँ, बिल्कुल खोलो, ओके। मतलब वाई ऑफिस की फ्रेंचाइज अपने नाम से ही खोलो, मेरी ब्रांड रॉयल्टी दे दे, मैं सिखाऊंगा आप। ओके। मुझे कोई ऐसा नहीं है फ्रेंचाइजी बेचना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, ठीक है ना। राइट। आप वाइट लेबल, क्या आप वाइट लेबल देते हैं? बिल्कुल देते हैं। वैसे आप अपने नाम से खोलिए, आपके नाम से खोलेंगे। अच्छा। और आपके लिए मेंटोर रहेंगे, मेंटोरशिप की फीस ले लेंगे, वन टाइम फीस ले लेंगे। ओके। उसने कहा वन टाइम फीस देंगे, बिल्कुल लेंगे जी। आपने वन टाइम का नहीं कहा, बहुत फ्लेक्सिबल है, बट मेरे की पहली चीज़ फ्री में नहीं देंगे। हाँ जी। ये बड़ा क्लियर है। कहीं ना कहीं मेंटोरशिप होगी, बार्टर में हम लोग। भाई जैसे मान लीजिए सपोज, जैसे मैंने कहा जब मैं चला तो मैं अकेला चला, फिर और लोग आए, आप आए, आपके 5 लाख सवाल बहुत थे। वो सवाल मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, सवाल एक नहीं थे, 1000 थे। ये पैसा डूब गया तो, हाँ जी। ये पैसा कैसे मिलेगा, नहीं कर दे पाए तो उसका सवाल का जवाब है आपने मुझे 5 लाख दिए। ये पहले एक छोटे से चलते हैं। डेस्क मैंने जो बनाया था वो अपने पैसे से बनाया था और उस पर किराया बैठा था, तो पहले तो लाइव था। हाँ जी। तभी आपने मुझे 5 दिए, वो 5 मैं कहाँ लगाऊंगा? डेस्क बनाने में लगाऊंगा दोबारा? क्या मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है? क्या मैंने प्लॉट खरीदना है? नहीं। आपके 5 लाख से मैंने एक डेस्क का बेचा और मैंने आपके पैसे कितने डेस्क पे लगा दिए? एवरेज जो डेस्क है, डेस्क मतलब चेयर एंड 5,000 डेस्क, की हो गई। 5 लाख रुपए में मेरे 20,000 15-20 हज़ार का डेस्क मान लो। हाँ। तो मेरे 5 डेस्क बने 1 लाख में, हाँ जी। और मैंने 5 लाख में 100 डेस्क बनाए। हाँ जी। आपके पैसे से बनाए, मैंने अपने पैसे से नहीं बनाए। जी। 100 डेस्क हाँ और इंटू 5,000, जी। 5 लाख किराया बना लिया मंथली, और बेचा 5,000 था। पर गारंटी क्या है कि आ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए पहले, अभी गारंटी वारंटी सब अभी बोलेंगे। आपने 5,000 का किराया बेचा मैंने आपको, और आपके पैसे मैंने डेस्क में लगाए, प्रॉपर्टी में नहीं लगाया। डेस्क ही मतलब नई प्रॉपर्टी जो मैंने ली है उसमें डेस्क 2 महीने इंटीरियर में, 2 महीने चढ़ाने में, 4 महीने में आपके पैसे से 4 लाख किराया और तैयार कर लिया मैंने। अरे मैडम जो नई प्रॉपर्टी ली उसमें 50-50 साइन है। हाँ जी। पैसे किसके थे? आपसे लिए ना मैंने। मेरे से लिए। एक डेस्क का बेचा और कितने डेस्क बनाए आपके पैसे से? 100। जी। 100 बनाए ना। 1,20,000 का एक डेस्क पड़ा मुझे, चेयर वेयर सब कुछ लगा के, AC भी है, मतलब डिवाइड कर लिया। राइट। तो मैंने आपके पैसे को, मैंने कोई पॉर्च गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने कोई, मेरे तो ऑलरेडी गाड़ी है। और आज से नहीं, मैं 2000 में मेरे पास होंडा अकॉर्ड होती थी, ऑटोमेटिक। तो मेरे को वो क्रेज खत्म हो गया होगा, वो किसी और को होगा क्रेज, मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने वो डेस्क में जब लगाया तो अल्टीमेटली 100 डेस्क से 5 लाख किराया कमाया, तो आधा तो लैंडलॉर्ड का है। हाँ जी। तो इसका मतलब 2.5 तो मेरा है। 5,000 बेचा, 2.5 लाख बना लिया आपके पैसे से, और आपको समझ में नहीं आ रहा। और मैं क्यों समझाऊं आपको? ये बात है, क्यों समझाऊं? ये मेरी रेसिपी है, बट मैंने समझा दिया और पूरी कैलकुलेशन बता दी आपको। और आपका पैसा मैं कितने दिन में वापस देने की स्थिति में हूं वो समझो। 2 महीने बनाने में लगे, बिल्डिंग तो मैंने खरीदनी नहीं, प्लॉट मैंने खरीदना नहीं, वो तो बनी बनाई बिल्डिंग है। फर्निशिंग में 2 महीने लगे, हाँ जी। 2 महीने 3 महीने चढ़ाने में लगे, लग गए। 5 महीने बाद डिपॉजिट नहीं आएगा उसका। वो 100 बेड थे, 100 डेस्क थे, उनका 2 महीने का डिपॉजिट लूँगा। हाँ। तो 5 लाख किराया है उसका, ठीक है। 2 महीने का डिपॉजिट 10 लाख रुपए ले लिया मैंने, और हर महीने 2.5 लाख, आधा तो मेरा है ना। बिल्कुल आधा। डिपॉजिट मैं लैंडलॉर्ड से शेयर नहीं करता। तो आपके पैसे से 10 लाख डिपॉजिट लेके बैठा हूँ, और 2.5 लाख रुपये मंथली शुरू कर लिया, और 5,000 बेचा था। अब बताओ कोई इस डिबेट को कौन आदमी ये कह सकता है ये डिबेट रॉन्ग है? मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, और आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेन दिक्कत है पहली बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग नहीं मिलेगी, वो मेरे नाम के बिना नहीं मिलेगी। और अगर आपकी है तो आपको करना चाहिए। मान लो आप कह रहे हो मेरी बिल्डिंग है, तो बस कुछ नहीं है, बस मेरा नो हाउ लो और कल से शुरू करो। अच्छा। और मैं सिखाऊंगा आपको, ना हो जाए तो मुझे बता देना। ओके। बट बेबी स्टेप लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आपके ब्रेन की मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट मेरे ब्रेन की गारंटी है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। सर एक सवाल आपने खुद ही बोला कि क्या गारंटी है कि हमारा काम चलेगा, डूबेगा नहीं? उसका रीज़न है, क्या रीज़न है? मैडम आज की डेट में मेरी बिल्डिंग में आई है अब, वहाँ पे 10,000 से कम की सीट नहीं है। अच्छा। ये आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, जज डायल बोलेगा, जज डायल बोलेगा, ब्रोकर बोलेगा, हर वो किराएदार बोलेगा जो वहाँ बैठा हुआ है, अच्छा। कि हुड्डा सिटी सेंटर की स्टार्टिंग ही 10,000 से होती है।
अच्छा। जिस लोकेशन में बैठा हूँ मैं, 25 रुपये में रैपिडो आ जाती है। वो हुड्डा सिटी के सामने की बिल्डिंग है। पहली बिल्डिंग है जो स्टैंड लोन है, जो जड़ से लेके छत तक मेरी है, बीच में कोई किराएदार नहीं है। अच्छा। सिंगल लैंडलॉर्ड है वो है, और सिंगल मैं हूँ भाई। मेरे पैसे लगे हुए, उसकी बिल्डिंग है, और 15 लाख उसको आ रहा है, 15 मुझे आ रहा है, और मेरी बिल्डिंग नहीं है। ये सच्चाई है। और 15 लाख के लिए अगर मुझे खरीदनी पड़ती तो 30 करोड़ जेब में होने चाहिए थे मेरे, जो नहीं थे मेरे पास। नहीं सर, आपका जो सेगमेंट है काम का बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि पैसा कैसे कमाना है। और दूसरी बात, जिनके पास बिल्डिंग है उनको नहीं पता, जिनके पास बिल्डिंग नहीं है उनको भी रेंटल चाहिए। और कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर पैसा कमाना चाहता है, उसकी कुछ ना कुछ तो पूंजी है, वो मैडम। कमा रेंटल पे जो सकता आ है। गया वो भी औरों की बिल्डिंग से आ गया है। हाँ जी, उससे अच्छा मज़ा नहीं है कोई। बिल्कुल सही। नशा है वो। ये तो बहुत फैसिनेटिंग सा जब लग रहा दूसरों है। की बिल्डिंग से किराया कमाना कितना बड़ा नशा होगा। बिल्कुल। सुनने में अच्छा लग रहा है। दूसरों की बिल्डिंग से किराया कमाना कितना बड़ा नशा होगा, मेरे को बहुत बड़ा है। और अभी मेरे बेटे को 19 साल में लॉन्च कर रहा हूँ मैं, और वो भी दूसरों की बिल्डिंग से किराया कमाएगा 19 ईयर्स में। समर्थ नाम है, 1 साल हो गया, अभी 12th करके वेनबर्ग से आ रहा है, और कोई पढ़ाई नहीं करा रहा। मतलब जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करेगा वो तो करता है, 2 बजे के बाद वहाँ बैठेगा, और वो भी दूसरों की बिल्डिंग से किराया कमाएगा। और 24 साल में शादी भी कर दूंगा, और उसका 1 साल बाद बच्चा भी दिखा दूंगा, और मैं उसे गोदी खिलाऊंगा उसको। कोई काम ही नहीं है। वाह। मैं वाइफ को यही कहता, पता नहीं क्यों काम कर रहे हैं लोग, ये नहीं समझ में आता आज तक, कर क्यों रहे हैं। सर एक बात बताओ, अब मैं सबसे बड़ा निकम्मा आदमी हुए नहीं। सर ऐसे नहीं इसमें बोल बोलना सकते। देखो, आप आपने दुनिया का काम बना दिया है, आप नहीं, अपने आप को पहले निकम्मा कैसे देखिए, कह सकते फर्स्ट हो? ऑफ सिमरन, यहाँ पे ना पॉडकास्ट नहीं कर रहे, हम्म, ये कोई हार्ड कोर रियलिटी है। इसमें 1.00001% भी अगर आपने किसी पॉइंट पे मुझे बोला ना, आई वांट दिस डॉक्यूमेंट, तो आई विल पुट दिस डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। अनचुप हो जाएंगे आप, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा आपका। इसमें कहीं वो हाँ क्या कितने यहाँ पे गॉसिप आते हैं वो मुझे ही पता है, मैं भी यही काम करता हूँ 24 घंटे, बट ये गॉसिप नहीं है। ये मैं तो पॉडकास्ट करने आया भी नहीं था, मैं तो उनको लाया था पॉडकास्ट करने। बेसिकली द थिंग इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सच्चाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत गहरी बात हो रही है कि हम एक मिडिल क्लास से हैं। मिडिल क्लास सबसे बड़ा सेगमेंट है। हाँ जी, आज मिडिल क्लास कभी भी 1 करोड़ रेंटल नहीं सोच सकता, ये सच्चाई है। आप सही कह रहे हो। लोगों को इसमें अपना मतलब घर उसके बनाना दिमाग है। में बिठा दिया गया, और सच में मेरे दिमाग में बिठा दिया था। हम्म, मैं उन आप में से ही हूँ, मैं कोई बाहर से ऊपर से तो आया नहीं, फौजी बैकग्राउंड है। बक्सा ले चल, सर दादाजी डीएसपी, हाँ जी, चाचा जी कर्नल, फूफा जी ब्रिगेडियर, मेरी मदर टीचर, और हमारी फैमिली में पहला एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। वाह। और मैंने बताया 2000 में होंडा अकॉर्ड ले ली थी मैंने। अच्छा, और जब फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में था तो मेरी मम्मी ने कहा कि अभी तो बाइक नहीं, मैंने पहले बाइक मांगी तो मम्मी ने कहा बाइक की उम्र नहीं है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। मम्मी भी जिंदा है, पापा भी जिंदा है। हाँ जी, कहता अभी ना एज नहीं है तेरी, पर मैंने बाइक ली। अच्छा मैंने कहा यही एज है, बाद में क्या करूँगा बाइक लेके, अभी मज़ा आएगा ना, बाद में क्या करूँगा उसका। जी, फिर मैंने बाद में जन ली, तो मेरी माँ ने मना किया कि नहीं बेटा ये जल्दी ले रहा था। मैं कहा मम्मी अभी मज़ा है जन का। बाद में मैं उस टाइम मैं जब मैंने 2000 में जन चला, मैं 2000 में जन चलाऊँगा, 2000 में तो होंडा अकॉर्ड में था मैं, ऑटोमेटिक में हो गई। उस टाइम मेरे लिए वो मज़ा था, अच्छा, वो क्रेज खत्म हो गया। ओके, तो बेसिकली जिस टाइम मुझे आज चाहिए वो कल मिलेगा, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अच्छा, ये वेरी क्लियर है, एंड आई एम एडामेंट ऑन दिस ओके, कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो उसी टाइम चाहिए थी, और मैंने उस टाइम हासिल की। और वो मैंने बाई हुक बाई क्रुक नहीं की, लॉजिकली की। मतलब मैंने किसी को हार्म नहीं किया, मैंने वैल्यू एडिशन किया, मैंने पेस्ट्री पे चेरी लगाई। मैंने क्या गलत कह दिया भाई, तेरे को आ नहीं रहा था किराया, हम बिल्डिंग के IVF हैं, मैं और इजी कर देता हूँ। अभी आप मैं नीचे बैठे थे तो आपने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने नहीं ऐसा तो बहुत सारी बिल्डिंग चढ़ जाती हैं, ये वो जो हो सबके। तो मैं आपको ये बोलता हूँ क्या लेडीज़ में ये आप प्लीज़ इसको डिबेट का पार्ट मत रखिए, ये मतलब एक नॉर्मल है, कोई बुरा ना माने। हर लेडी को बच्चा हो जाता है? नहीं होता। जिसको हो जाता है उसको तो बड़ा आसान लगता है कि उसको हो गया था, उससे पूछ के देखो जिसके नहीं हो रहा। वैसे जब हर बिल्डिंग नहीं चढ़ती ना, मैं उसके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैंने उनको खोला है, चलाया है, झाड़ू मारा है, अंडे, मतलब उसका वो हाल था कि आदमी घुस नहीं सकता था, वो 8-8 साल से बंद पड़ी थी। ये मैं मनीष प्लाजा सेक्टर 20 की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 3rd फ्लोर MRF टायर के ऊपर की, जो मैंने साइन किया मलान साहब की प्रॉपर्टी, और मैंने 8 साल चलाई। 8 साल से बंद थी, 1 रुपये का नोट किराया नहीं आ रहा था।
हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके मैंने मना किया, छोटी प्रॉपर्टी है, एंड आई साइंड, बिकॉज वो जाट था, मैं भी जाट था, और बीच में जो शादी कराई थी शर्मा जी ने कराई थी, डॉक्यूमेंटेड है, और टायर वाले का कब्जा था, और 4 साल जेल में रहा था बिकॉज ऑफ सम ड्यू रीज़न, और आई जस्ट सपोर्टेड हिम एंड आई साइंड हिम, और वहाँ पे मैंने उसको भी खाना खिलाया, रेंट लेके आया, अपना भी रेंटल चालू किया। मैंने कोट किया डायरेक्टली, कौन सी बिल्डिंग, कहाँ पे, कौन लैंडलॉर्ड है। मैंने कहीं कोई वेग बात ही नहीं की है, मैंने केस स्टडी से बात की है। केस स्टडी कुछ काम किया होगा तो बनी होगी ना, है ओपीडी की है उसकी, सीजन केस, वो IVF थे उस बिल्डिंग ने, जिसने कभी जिंदगी में 1 रुपया किराया कमा के नहीं दिया, कूद कूद के उछल उछल के किराया दिया है। उसकी छत और छज्जे भी चढ़ा दिए मैंने। अच्छा, आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हो। ओके। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बाहर जो बैठे हैं सबके सब विजिट करके आए, सबने देखा है, और देखा नहीं है, एक 10-10 बार देखा है। और बेसिकली दिस इज नॉट द वन बिल्डिंग, M2 के रोहिणी CA की बिल्डिंग, कभी खुला नहीं, जिस दिन से खरीदी उस दिन से मेंटेनेंस का इतना मेंटेनेंस का बिल बढ़ गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, 20-20 लाख मेंटेनेंस, 10-10 लाख मेंटेनेंस ड्यू हो गए। बिना किराए की दुकान, उसका सोल्यूशन है, रेवेन्यू शेयर में दिया, उसकी मेंटेनेंस बाहर की बाहर निकाली, डिपॉजिट दिया, क्योंकि डॉक्टर लीज है। सो डॉक्टर लीज, एक बात बताइए, आपके पास इतनी कॉल्स आती होंगी डिफरेंट स्टेट से, पूरे दिन उनके आती पास पूरे दिन आते हैं, हैं, बहुत सारी उदयपुर से, अहमदाबाद से, श्रीनगर से, और प्लस क्योंकि हमने, जैसे टेक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सपोज, अब मैंने कहा फिर भी कहा स्टेट कैपिटल, अगर आप गुवाहाटी में हैं, आप कह रहे हैं कि मैं गुवाहाटी में दूंगा, तो गुवाहाटी साइन करूंगा, मैं ऑलरेडी गुवाहाटी काम कर चुका हूँ जी। तो अगर उस बिल्डिंग में हर किसी की लोकेशन अलग होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जेंट्री अलग होती है, वहाँ पर क्या चीज़ चलेगी क्या चीज़ नहीं चलेगी, अगर वो बिल्डिंग अगर आप लेते हो अपने ज़िम्मे और आप उसको चलाने की पूरी कोशिश करते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो ब्रांड चला ही नहीं? आ रहा हूँ, उसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन, और कितने इतना परसेंटेज? इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं कह रहा हूँ ये सबने पूछा है मुझसे। वेरी नाइस। मतलब मैं उल्टा ये मतलब मैं भूल गया हूँ, बट आपने पूछी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब पूछ चुके हैं। अब इसका उल्टा जवाब है, फिर इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्डिंग किसकी है? ओनर की है, मेरी है। आपको अपनी बिल्डिंग पे डाउट है, तो मैं आपकी बिल्डिंग पे पैसा क्यों लगाऊंगा? बोला जी मेरी। जी। अच्छा, मेरी तो नहीं है ना? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। तो जब तेरे को अपनी बिल्डिंग पे डाउट है और 100% डाउट है ये चलेगी नहीं चलेगी, तो तू मेरे को क्यों बुला रहा है भाई? मुझे क्यों फंसाना चाह रहा है? नहीं, मुझे ये तो पहले तो उसको मैं कहता हूँ, मैंने उसको सेम वर्ड बोलता हूँ हमेशा, ये कोई एक कॉल नहीं है हमारे, जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे पास रोज आती है कॉल। हम पहली बात वो कोवर्किंग है जो पैसा लगा रहे हैं। हाँ, हम वो कोवर्किंग है, कोवर्किंग पैसा लगाने से बचते हैं। हाँ जी। वो स्कीमें देते हैं लैंडलॉर्ड को, हाँ जी। किसी तरह उसके पैसे लगे। हर कोवर्किंग, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हर कोवर्किंग कि भाई तू किसी तरह पैसे लगा दे, हर तू पैसे लगा दे, तू पैसे लगा दे। रिस्क वहाँ है, जहाँ मैंने पैसा लगा दिया वहाँ रिस्क मेरा है, क्योंकि वो मेरा पैसा जो है वो इंटीरियर की कॉस्ट कुछ छोटी कॉस्ट नहीं होती, इज ए ह्यूज कॉस्ट। पहली चीज़, 30,000 फुट को कभी बना के देखो। मैं आपको बिल्डिंग देता हूँ, आप लगाओ, कब लगाओगे बताओ? ये जवाब है, जब आपको पता लगेगा कि वो जो पैसा लगता है। मैंने कहा एक बंदी को दूसरे की बिल्डिंग को पेंट करके देखो आप। जब मेरा पैसा लग गया वहाँ और 6 करोड़ रुपये लगा दिया मैंने, रात को नींद आएगी? नहीं आएगी। बस ये जवाब तो सर, जवाब का मतलब ये है, वो 6 करोड़ जो लगा है, 12 लाख रुपए 3% का ब्याज मानता हूँ, डेप्रीशिएटिंग एसेट है, वो एसेट नहीं है, डेप्रीशिएटिंग एसेट है, कूड़ा हो जाएगा वो। मेरे को अगले 6 महीने से मिनिमम उससे 18 लाख चाहिए, 3% ब्याज चाहिए। मैं अपने लिए भाग रहा हूँ, मैं उसके लिए भाग भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि 6 करोड़ तो लग गए। अब 6 करोड़ निकालने के लिए पहले तो मैं 3 साल भागूंगा, पहले तो अपने 6 निकालूंगा। मैं उसके लिए नहीं भागूंगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ़ है वो, बिल्कुल अपने लिए भागूंगा भाई। पूंजी मेरी लगी, सुबह गाड़ी मेरी वहाँ रुकती है, मेरी हर बिल्डिंग, शक्तिनगर नाम कोट किया है मैंने, मनीष प्लाजा, GP 62, पाम कोट, हर बिल्डिंग पे, चाहे वो बुराड़ी हो चाहे शक्तिनगर, पहले 6 महीने मैं बैठा हूँ अपने पैसे निकालने के लिए। और जब वो बिल्डिंग का रेंटल शुरू हो जाता है और ऑटोमेशन पे पहुंच जाता है, फिर मेरे एम्प्लॉय बैठते हैं। मतलब एम्प्लॉय तो होते ही हैं, बट उनको चलती गाड़ी देता हूँ मैं, कभी अपने उसके भरोसे नहीं छोड़ता। हर बिल्डिंग मैंने मतलब अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, वहाँ बैठ के खुद चला के ऑटोमेशन करके उस लेवल पे ले आता हूँ। तो बेसिकली दिस इज, आई एम फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योर। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब पूंजी लग जाती है, जैसे टेक एग्जाम्पल, जब तक आपका पैसा नहीं लगा जब तक आप नॉन सीरियस है। आप पूंजी लगा दीजिए, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी। तो बस ये जवाब है। तो सर, मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी पे कॉन्फिडेंस है। औरों की प्रॉपर्टी पे भी ना आ रहा हूँ, औरों की प्रॉपर्टी देखिए, पहली चीज़ आपकी प्रॉपर्टी चाहे उसकी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। मैडम उससे जब प्रॉपर्टी ली होगी तो कुछ सोच के ली होगी। हाँ जी।
पागल तो वो भी नहीं होगा, नहीं मतलब जैसे आप हैं वैसे वो भी है। जी। उसने भी 3 बार, भाई ऐसे तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेता, और हर प्रॉपर्टी का कोई फ्यूचर है। हाँ जी। जैसे जब लड़की पैदा होती है तो शादी जरूर होती है, चाहे सूनर और लेटर। हाँ जी। जैसे जो घर बनता है वो किराए पे चढ़ता है, चाहे थोड़ा कम चढ़े चाहे ज़्यादा चढ़े, बिल्कुल। बिकता भी है, किराए पे भी चढ़ता है। जी। एडामेंट आदमी को सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी। वैसे हर बिल्डिंग का कोई सोल्यूशन है, हर बिल्डिंग का। आप मुझे बताइए, कभी आपने डॉक्टर लीज सुना था? सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर लीज, क्योंकि बिल्डिंग और डॉक्टर ही नहीं है। पहली बार सुना है। हाँ, तो डॉक्टर लीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी ओपीडी आज से नहीं चल रही, 2000 चल रही है। जी। 2000 से लेके 2015 तक सुबह से लेके शाम तक कोई गड्ढे खोदते टाइम आता था, कोई बनाते टाइम आता था, कोई बनने के बाद आता था। मैंने मॉल की ओपीडी भी करी है, मैंने दुकान की ओपीडी भी करी है, और एक नहीं करी है। यहाँ से लेके बराली, आप किसी स्टेट की हो, यू नेम एनी डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, आसी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, इतनी स्पीड से कोई बोलेगा नहीं। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 50 आदमी बाई नेम जानते हैं मेरे को, और मेरी ओपीडी यूज़ कर चुके हैं और बैग भर भर के पैसे दे चुके हैं। तो डॉक्टर टीस, मेरा एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से बताओ है ना। कि उनकी बिल्डिंग है, उनको कॉन्फिडेंस है, आपको हमने हायर कर दिया, हमारी बिल्डिंग को आपने चलाना है, ठीक है, अब आपके हाथ में है, अब आपका वो ब्रांड नहीं चला, पहले महीने से ही हमें अर्निंग तो शुरू हो ही जाएगी ना। बिल्कुल होगी। ये जो भी आपका पुराना, जो मेरे से पहले, मेरे से मिलने से पहले, हाँ जी, और मेरे मिलने से पहले, मतलब मेरे मिलने से पहले एक आपका एक पास था, और जिस दिन मेरे से मिले उसका फ्यूचर है। ये 200% है, 200% है। केस स्टडीज के साथ बता रहा हूँ ओके, कि मेरे से मिलने से पहले और मेरे मिलने से बाद उसकी सिचुएशन चेंज होगी बेटर। उसका रीजन है, ही इज डेड व्हेन ही इज मिलिंग। क्योंकि पहले देखिए, एक आदमी का बच्चा नहीं हो रहा था, कभी पूछेगा कि काला होगा गोरा होगा? ये कौन कह सकता है सर? तो बस ठीक है, मेरा IVF का हूँ, मैं सीजरियन केस करता हूँ, मैं नॉर्मल कंपाउंडर नहीं हूँ। मेरे पास वो आएगा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं जब उसको कहता हूँ कि भैया तेरा ऑप्शन मैं हूँ, जैसे टेक एग्जाम्पल, ये मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री में आपने एश्योरेंस सुना होगा, बट कभी सुना, कभी पूछा किसने बनाया इसको? आप घूम के जाइए, सुनील दहिया नाम कोट करिए, नाम के साथ बता रहा हूँ, ये भी केस स्टडी है। अच्छा, मेरा पेशेंट है, ओके, 2200 करोड़ रुपये इकट्ठे किए उसने, मेरा वेपन था एश्योरेंस, मैंने बनाया एश्योरेंस, अच्छा, इंडस्ट्री को मैंने दिया, अच्छा, उसने मुझे हायर किया, मैंने उसको दिया, वेरी नाइस। मेरा सॉल्यूशन है। और आज आपके पहले पॉडकास्ट पे पहली बार लोगों को पता लग रहा है एश्योरेंस बनाया किसने। इसके बाद अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास गुप्ता, अवधेश गुप्ता, दोनों नाम कोट कर रहा हूँ केस स्टडी के साथ, ओके, वो भी देखेंगे। एश्योरेंस विद बैंक गारंटी मैंने बना के दिया उनको, अच्छा, वो भी मेरा वेपन है, मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ओके, वो सॉल्यूशन है। ऑलराइट, मैंने मतलब पैसे लिए उससे, अपनी फीस ली और उसको अपनी चीज़ दी। CA हायर होते हैं, एडवोकेट हायर होते हैं, मैं भी उसी काम के लिए हायर हुआ। अब पर्टिकुलर केस स्टडी है, राइट, प्रोफाइल फंडिंग, बहुत सारा बड़ा एक प्रोडक्ट है, मैंने बनाया। अब वो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज है। अभी आप कहें कि हर केस डिफरेंट है, हाँ जी, हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, हाँ जी, हर लोकेशन डिफरेंट है, हाँ जी, हर चीज़ कस्टमाइज है। कई जगह मैंने बोला, जैसे मैंने सीनियर सिटीजन, मेरी मजबूरी है, जो ऐसी लोकेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज बंद पड़े हैं, अबेंडन है। हाँ जी, जैसे मैं अभी गोवा की केस स्टडी बताता हूँ, 19 एकड़ का रिजॉर्ट साउथ गोवा में, NRI का है, डेड है और ऑफ बीट लोकेशन। वहाँ पे आज की डेट में ये मैं है 19 एकड़ है, हेलीपैड के साथ है, एंड द पर्सन इज ऑन व्हील चेयर, एंड मैं, मुझे पता है वहाँ होटल नहीं चल सकता, उसने बहुत बार ट्राई किया, हर बार फ्लॉप हुआ, और मैंने अब उसको ऑप्शन दिया सीनियर सिटीजन लिविंग, वहाँ हिट है। तो आप कहो जी मैं केस स्टडीज से बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात करूँगा केस स्टडीज से बात करूँगा, कोई भी वेग बात नहीं करेंगे, ओपन एंडेड बात नहीं करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट। तो आपने 200% तो बोल ही दिया, वो चलेगा ही चलेगा, तो इसके ऊपर कोई सवाल बनता मैंने नहीं सिर्फ है। ये बोला कि जो पहले उसकी सिचुएशन थी उससे बेटर होगा 200%। पहले सिचुएशन उसकी रिकॉर्डेड है कि मेरे से मिलने से पहले वो ये था, और ये हो गया, वाइट पेपर है, और जो अभी तक मैंने 20 साल किए हैं उन सबसे मिल के आ जाए। मैं तो नाम कोड करके बता रहा हूँ। बाकी काम चलाने का जिम्मा आपका पूरा, मैडम हम ही चला पाएंगे, वो नहीं चला पाएगा। मतलब जैसे भी चलाना है चले, मैं कैसे फिर मैं करना आपसे है, रिपीट कर रहा हूँ, changes। फ्रेंचाइजी हमने बहुत बांटी, हाँ जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हाँ जी, और किसी भी ब्रांड की मैं अब नाम नहीं लूँगा, हमारा ही ब्रांड था, अच्छा, और मैंने मेरे से दुनिया ने आके फ्रेंचाइजी ली। हाँ जी, बट मैं आपसे दोबारा फिर बोलूँगा, जहाँ पे कंपनी ओन्ड, चाहे फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड है, फ्रेंचाइजी पैसे लगा रहा है, ऑपरेट मैं कर रहा हूँ, उसकी 100% श्योरिटी चलेगा, अच्छा, क्योंकि वहाँ मैं चला रहा हूँ, आई एम द जॉकी। अब वो काम ही ना करे, घर पे सोता रहे, पैसे लगाने थोड़े काम चलता है, मेहनत भी करनी पड़ती है वजह। अब वो डेफिनेटली मैंने बोला फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड
देयर इज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज उसकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, हमारी एबिलिटी पे नहीं है। उसका रीजन है, वहाँ पे वो जॉकी है, मैं कहाँ जॉकी हूँ? ब्रांड मेरा गलत हो मुझे बताओ आप, मेरे यहाँ ट्रेनिंग नहीं करी तो फ्लॉप है। दूर से देख के समझ रहा हूँ जी, अरे दूर से देख के कैसे समझ में आएगा, यहाँ रह के समझ। अगर 2 महीने लेट के गया फ्लॉप नहीं होगा। रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी वीडियो देखी उसने, 25 लाख लगा के 50 लाख कमाओ, इससे गंदी वीडियो नहीं हो सकती है। ना उसमें एडिटिंग है, ना उसमें माइक लगाया है मैंने, वीडियो भी है मेरे पास। और सौरभ नाम का लड़का है और टीकरी कला करके है, बिल्कुल भादागढ़ के पास, और मेटा पे अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, आज भी चल रही है। और उससे गंदी वीडियो नहीं है, ना माइक है, ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, माइक बहुत बढ़िया है, उसमें जानबूझ के मैंने माइक नहीं लगाया। क्यों? जरूरत ही नहीं है। 25 लाख ले लिए, बेटा भी दे गया। हाँ हाँ, ऐसे आईब्रो क्या है, नोएडा में ही है, अभी आपसे मिलवा भी दूंगा। 25 लाख दे दिए, और क्यों दे दिए वो उसी से पूछना। उसके पिताजी को 5 मिनट में वो वीडियो देख के बात समझ में आ गई, जो बैठ के नहीं समझा पाऊंगा मैं। अच्छा। उसमें सिर्फ ये बोला गया 25 लाख रुपए लगा के 50 लाख आप कर सकते हैं। मेरे झज्जर वाले प्रोजेक्ट में 80 प्लॉट हैं, और 80 प्लॉट पे रजिस्ट्री करा दूंगा। 130 गज का प्लॉट है, 65 गज की उसकी रजिस्ट्री करा दी है मैंने पेमेंट लेने के बाद। अच्छा। इसका मतलब कॉलोमीटर हो गया ना, आधे का पार्टनर हो गया। बिल्कुल। तो टाइटल दे दिया तो पार्टनरशिप, तो अब चाहे मैं कल झगड़ा कर लूँ उससे, देने पड़ेंगे मुझे। बिल्कुल। क्लैरिटी बेचते हैं, क्लैरिटी खरीदते हैं, और क्लैरिटी ही देते हैं। अच्छा। कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राइट। मैंने जो बोला केस स्टडी है, हाँ जी। रीसेंट कल की बात है, परसों की। परसों की रजिस्ट्री झूठ तो नहीं बोलेगी, वो लड़का भी झूठ नहीं बोलेगा, ना उसका पिताजी झूठ बोलेगा। और क्या केस स्टडी हुई सुनिए। उसे अपने बच्चा सेट करना है, मुझे भी अपना बच्चा सेट करना है, और सबको अपना बच्चा सेट करना है। रेंटल से अच्छा कौन सा बिजनेस है? कोई नहीं है। ठीक है, उसको उससे क्या समझ में आया वीडियो देख के? एक तो रेंटल बिजनेस है, तीसरा अपनी ज़मीन है, इसकी अपना प्रोजेक्ट है, टाइटल दे रहा है डे 1, कॉलोमेशन लग रहा है, एग्रीमेंट नहीं दे रहा उसको, इतने को 4.5 मिल जाएंगे, मतलब टोटल 9 यूनिट बनेंगे। स्टिल्ड ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, स्टिल्ड ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, 25 लाख रुपए उसने दिया मुझे, दिया। मैंने उसकी 130 गज की आधे की रजिस्ट्री करा दी। तो इसका मतलब तो क्लियर है ना मैडम, कि जो उसमें 3 स्टिल्ड ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बनेंगे, तो स्टिल्ड पे पार्किंग, ग्राउंड पे 3 यूनिट 1 BHK, फुल्ली फर्निश्ड, सर्विस माने सीनियर सिटीजन लिविंग। कागज़ देखे होंगे, रजिस्ट्री देखी होगी, दिखाई होगी मैंने। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, 80G लिया है मैंने, लैंड भी दिखाई होगी उसके बेटे को, बट वो तो बाद में दिखाई। बट उसके पिताजी को पहले मैंने क्या बोला और उसने क्या सुना। उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने 25 लाख पे 50 लाख का है। मैं जी ये ऐसे है कि आपने स्टेट ग्राउंड है, आपने मुझे 25 दिए, मैं आधी रजिस्ट्री करा दूंगा, और जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उस पर पहला यूनिट बेचूंगा, आपका 12.5 आपको वापस, पहला बेचूंगा 12.5 आपको दूंगा, 12.5 मैं लूँगा, दूसरा बेचूंगा 12.5 आपको दूंगा, 12.5 मैं लूँगा। मेरे प्लॉट के पैसे निकल गए, आपके असल के पैसे निकल गए। तीसरा प्रॉफिट है, तीसरा उसको बेच के फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। बोला बिल्कुल परफेक्ट है जी। मैंने कहा उसमें से एक बेच के ऊपर छठा फ्लोर बेच के सेकंड फ्लोर बना देंगे, प्रॉफिट के 5 यूनिट बचेंगे, 1.25 करोड़। मैं तो एक बोला आप 50 आपका 50 मेरा, क्या गलत बोल दिया मैंने इसमें? नहीं, तो बिल्कुल सही। टाइटल पहले दिन दे दिया आपको, नाम बनाने जाएंगे, वो तो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया 200 रुपये पे लेबर रेट पे जी। लड़के हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, मैंने तो बोला ही आपको, ये निकम्मे कोई काम नहीं करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, बनाएंगे नहीं। वो आदमी जो परफेक्ट है उसको काम पे दूंगा, हम मॉनिटरिंग करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे। अगर हम काम पे लगे तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? गलत तो नहीं है? कान पकड़ के लिया, पूंछ पकड़े छोड़ा, इस बात में सबको समझ में आ जाएगा, और जो ये सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। जिसका काम उसको साझे, बस उसका काम मैं नहीं करूँगा, ना मैं करूँगा ना मेरा एम्प्लॉय करेगा, उसका काम उस परफेक्ट आदमी को दूंगा जिसका वो काम है। राइट। इसलिए सक्सेसफुल है। ओके। तो बेसिकली देखा जाए तो आज की डेट में अब 50 लाख उसका प्रॉफिट है, 50 मेरा है। मैंने कहा प्रॉफिट विड्रॉ मत कर। अब मैं आपको एक रजिस्ट्री में पार्टनर बनाया था पहले राउंड में, 7 महीने बन जाएगा लो राइज है, किसी मर्जी बोलना, 4 महीने में स्ट्रक्चर, 2 महीने फर्निशिंग और 1 महीने में इंटीरियर। गलत तो नहीं है? 7 महीने में जो चीज़ मैंने आज बनाई है उसको अगले राउंड में 6 महीने बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला अगला राउंड ये 50 लाख जब आपके प्रॉफिट के हैं मैडम, आपके असल के नहीं, असल के तो दे चुका मैं आपको, एक राउंड और खेलो, 4 रजिस्ट्री और दूंगा आपको अगले 4 प्लॉट में, प्रॉफिट से दिए मैंने आपको, और उसी टाइम कराऊंगा। और चारों के अंदर आपका अब की बात 3 यूनिट, 12 यूनिट इंटू 25 लाख, कितना हो गया? 3 करोड़। मैंने 6 महीने में 3 करोड़ कर दिए, 3 में 1.5 आपके, 1.5 मेरे, एक राउंड और 3 ही राउंड खेलेंगे बस। ये पक्का है, 3 राउंड से चौथा राउंड नहीं करेंगे, पूरे पैसे को विड्रॉ कर लो, फिर खेलेंगे, देखेंगे।
ठीक है। तीसरे राउंड में मैंने आपको कितनी रजिस्ट्री दी? 12 रजिस्ट्री थी आपकी इस बार। हाँ 12 इंटू 3 करो, और आपकी बार मैंने आपको 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 25 लाख, ओके। टोटल 9 करोड़ बना मैडम थर्ड राउंड। और हमने 7 और 6 और 6, 12 और 7, 18 महीने, 20 महीने मान लो, मैं कह रहा हूँ 2 साल मान लो, 4.5 पे विड्रॉ कराऊंगा आपको, और टाइटल लेके पहले दिन टाइटल दूंगा। टाइटल का मतलब है मेरा कल ही झगड़ा हो जाए आपसे, सिमरन से कल झगड़ा हो जाए, बातचीत ही बंद है, तब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइटल बोल रहा है, देने पड़ेंगे मैडम, हाँ जी। डिस्प्यूट है ही नहीं। तो यू आर पार्टनर चाहे बिकॉज हमसे मिल ना ले कोई आदमी, क्योंकि मिल लिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उसका रीज़न है कैलकुलेशन रेंटल और लो राइज प्रोजेक्ट जो फास्ट टर्न अराउंड, और वो भी टिकट साइज ऑफ 1 BHK जो फास्ट टर्न अराउंड है। मैं कोई 2 करोड़ का फ्लैट नहीं बनाता, राइट। मैं छोटे सेगमेंट में खेलता हूँ। मैंने अभी बोला मैं छोटे कैश कार्ड पे खेलता हूँ, मैं पोस्ट पेड पे नहीं खेलता। बहुत गहरी बात बोली है मैंने MTS खन्ना साहब से सीखी है, ये बताता हूँ किससे सीखी है, MTS के मालिक से सीखी है। अच्छा। मेरा दिमाग भी पोस्ट पेड में लगा हुआ था, ओके। उसने समझाया कैश कार्ड इज़ बेटर, वाई इज़ बेटर। कई बार क्या होता है, मैं आपसे मिला, आप भूल गई, मैं भी भूल गया, बट जब किसी ने मुझे समझाया, और जब उस बड़े आदमी ने समझाया, डायरेक्ट बयानी साहब ने मुझे समझाया था नंबर्स, वो नंबर्स वो दिन है और आज का दिन है, आज तक भूला नहीं हूँ, और मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए कमा रहा हूँ। और मैंने कहा मुझे आपकी सक्सेस की रेसिपी, पैसे नहीं चाहिए। वो समझ गया इसकी इंटेलिजेंट आदमी है। तो मेरी सक्सेस की रेसिपी जो है, सुनना अलग चीज़ है, मिलना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। तो 90% लोग प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेरी वीडियो देख के एक्साइट होते हैं, देखते हैं, एक बार नहीं 10 बार देखते हैं, 90% वहीं फूस हो जाते हैं। ना सुनने की शक्ति, ना लिखने की, ना बोलने की, बट कमाना चाहते हैं। तो स्कीम नहीं बांट रहा मैडम, काम कर रहा हूँ, और दबा के काम कर रहा हूँ, और 100% जो जुड़ेगा वो किराएदार बना दूंगा, और औरों की बिल्डिंग से किराया कमाना सीखूंगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच के इसमें लगाएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ। सर मेरे कनेक्शन में इतने सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में रेंटल बनाना चाहते हैं, मैं रेंटल नहीं बोलूँगी, इनकम बनाना चाहते हैं, अपना इनकम सोर्स इतना सॉलिड करना चाहते हैं इतना कि बिगड़ जाओगे, आप 10-10 घंटे कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते सर। मैं आपको एक रियल टाइम स्टोरी बताता हूँ। हाँ जी। मैं बिल्कुल रियल टाइम हर चीज़ बताऊंगा केस स्टडी के साथ। हाँ जी। मैं जब भी बताऊंगा केस स्टडी का। मैं फिनलैंड गया, हाँ। किराया लेके गया। अच्छा। 7 तारीख को यहाँ से मेरी फ्लाइट थी, 7 घंटे की फ्लाइट है हेलसिंकी की। हाँ जी। मेरा साला भी वहीं सेटल है, मेरी साड़ू भी वहीं सेटल है जी। 6 तारीख को किराया लेके गया हूँ मैं। हाँ जी। 6 तारीख को यहाँ से उड़ा हूँ। अच्छा। और कुछ नहीं कर रहा, 1 घंटे नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। हम्म। और अगले आई थिंक अगली भी मैं आया था 6 तारीख को, 1 महीना होगा। हॉलिडे कभी किया आपने? नहीं। 1 घंटे नहीं थी, और 6 तारीख को आते ही फिर किराया लिया। और जो मैंने रेंटल में एंजॉय किया है, मतलब जब आपको खर्च करने में दर्द होता है, वो अपनी कमाई का दर्द होता है। खर्च टाइम सोचता हूँ मैं, वो उसको खर्च करने में मज़ा आता है, क्योंकि मैंने मेरी हार्ड एंड मनी नहीं थी वो, ना मैंने कुछ किया, बट मैंने किया वो सिर्फ इतना किया कि मैंने रेंटल बस, और वो भी सिर्फ एक ही चीज़, औरों की बिल्डिंग से। दिस इज माई सक्सेस रेसिपी। अगर अपनी प्रॉपर्टी से किराया कमाया तो यू आर बुलशिट, इट्स अ नॉनसेंस। पीपल आर सेइंग, पीपल आर डाइंग। अरे भैया हम कोई पूंजीपति नहीं, क्या सिखा के रहो हमें, ये तो बताओ। अरे 1 करोड़ क्लब में जाना है, वो ज़िंदगी में पहुँचेंगे नहीं, मर जाएंगे ऐसी, तो तुम तो पहुँचने दोगे नहीं। औरों की बिल्डिंग मुझे समझाया नहीं कभी, मैंने पहली बार समझा दिया आपको। अब आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा ये। हाँ, ये नहीं निकलेगा, आप खरीद ही नहीं पाओगे। मैंने नहीं खरीदी, मतलब द डे आई डिसाइडेड, उस दिन के बाद से मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। रहने के लिए मकान चाहिए, वो है, ऑफिस चाहिए, वो भी है अपना। क्यों खरीदूँ मैं प्रॉपर्टी? मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे 7 तारीख को किराया चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो 7 तारीख को 1 करोड़ चाहिए बट, और अपनी प्रॉपर्टी से नहीं चाहिए, ना अपने बेटे को सिखाऊंगा एज अ रेंटल, और औरों की प्रॉपर्टी छोड़ूंगा नहीं। अरे अनलिमिटेड है औरों की। बिल्कुल। अरे 1 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ कमाएंगे किराया। बिल्कुल। क्या 1 करोड़ होता है? 1 करोड़ तो मैं अगले साल आपको टच करके दिखा दूंगा। वाह। सिर्फ थोड़ा सा इसमें एक वो था कि हमने बीच में ब्रेक लिया। हाँ जी। कई बार क्या होता है, यू टेक ब्रेक्स। फर्स्ट राउंड 5 to 20,000 वो हमने और 10 साल सारी हैंड ओवर कर दी। फिर मुझे समझ में आया बड़े प्रोजेक्ट्स 30,000 3 लाख स्क्वायर फीट। अब तो मैं बात कर रहा हूँ माल्टा की, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, अब मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली वी आर टॉकिंग टू वन गाई ऑन वेबिनार, ही इज़ अ बिल्डर इन माल्टा, उसकी बिल्डिंग खड़ी है, और उससे पूरे इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। टूलेट के बोर्ड पड़े, नहीं चल रहे स्ट्रक्चर जी, एंड दे आर सेइंग अरे भैया आओ ना, इंडिया का पैसा है, बाकी भाई वैसा ही नहीं है। मैं वो अभी बिल्डिंग तेरी पैसा पे लगाऊँ, मैंने वर्चुअल टूर में हाई करा लिया उसको, कहता बिल्डिंग दे रहा हूँ माल्टा में। जी।
आप मुझसे पैसे बनवाना बस। तो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ग्लोब प्रॉब्लम है, डॉक्टर ली सबको चाहिए। Absolutely, because there are so many people who have buildings in other अदर countries. कंट्रीज और क्या उनके है, पास वो कोई कमाल है। स्कोप नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर वो ऑफिस में या कॉर्पोरेट लाइफ में है तो वो बिजनेस का सोच नहीं पाते हैं, वो सिर्फ रेंटल का सोच पाते हैं कि अपनी बिल्डिंग से निकाल पाए। पहले तो लेकिन ये उन्हें- डिसाइड करिए हमने काम नहीं करना, अच्छा, बस। जिस दिन आपने काम करना, अब तो उसी में ऑक्यूपाई हो गए। सिर्फ वैसे ही घर से इतनी डांट पड़ती है, निठल्ले नहीं बच्चे आप हैं, कोई ध्यान से काम सुनिए मैं करते क्या कह रहा नहीं है, हूँ। इतने सारे फिर मैं बैठे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, किसी को गलत मत ले लेना। हाँ जी। पहले तो ये माइंड में लिख लीजिए कि मुझे काम नहीं करना। हाँ जी। जिस दिन काम कौन सा नहीं करना, मुझे सिर्फ रेंटल। और वो फिर मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे आइए, रह के देखिए, फिजिकल देखिए, और फिजिकल देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिना फिजिकल के आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। लाइव देखते ही आपको मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो भी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आप ऐसे लाइव देखेंगे कि आपके सामने वो लैंडलॉर्ड है जिसने बिल्डिंग दी है और सारे बैठे हैं, और मैं कहीं किराए, मेरा एग्रीमेंट पढ़ लेना, उस एग्रीमेंट में लिखा है 10,000 रुपये रेंटल है और 50-50 है, वो भी सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी देने के लिए दिखाया गया। बिल्डिंग में 10,000 रेंटल और पूरा टावर सिर्फ हमने दिखाया है सरकार को दिखाने के लिए 50-50 है। एक्चुअल तो मेरा 50-50 है मैडम, हम किराएदार थोड़ी ना है। हम तो किराए के पार्टनर हैं, पूंजी लगा के किराया कमाते हैं, अपना खाना खाते हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा के लाते हैं। हमारा एक लाइन में प्रपोजल खत्म है। कई लोग इसे अलग अलग पता नहीं, कोई मेल पे फलाना है प्रेजेंटेशन, मैं कोई आज तक कोई प्रेजेंटेशन दी नहीं, मैंने किसी को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी। मैं सिंपल कहता हूँ अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा, सबको समझ में आता है। और तीसरा, बिल्डिंग देखने कभी नहीं जाता। क्या? बिल्डिंग देखने कभी नहीं जाता। अच्छा। लैंडलॉर्ड सिलेक्ट करता हूँ, बिल्डिंग बाद में सिलेक्ट करता हूँ। लैंडलॉर्ड मिलने आता है, नहीं समझ में आया तो उसकी बिल्डिंग कितनी प्राइम लोकेशन, मेरे लिए स्क्रैप है। ओके। हाँ जी, नहीं जाता, ठीक है। नहीं जाता। हमने शादी कर ली थी बिना लड़की देखे, बहुत सुखी हैं हम। ये सुनते ही समझ जाता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी। उससे बड़ा डिसीजन तो नहीं है ना ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस हम वो भी रियल टाइम है, ओके। वो भी केस स्टडी है राइट। और सच है वो। तो सर आप हमें ऑडियंस को क्लियरली बताएं कि आपको हम कैसे अप्रोच करें। 9220921102। कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। आप व्हाट्सअप पे मेरा डायरेक्ट नंबर है, कोई एम्प्लॉय से बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे व्हाट्सअप वर्कहॉलिक आदमी हूँ मैं। आप सिंपली मेरे को व्हाट्सअप करिए, अपना केस स्टडी भेजिए, जैसे मेरी केस स्टडी सुन रहे हैं, और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिलेगा। मेरी टीम भी रिस्पॉन्ड करेगी, और मेरे से मिलना कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सर जब आप ऑफिस में घुसेंगे, मैं कैबिन में भी नहीं बैठता जिससे मेरे से मिलना कोई प्रोटोकॉल ना हो। ये मेरा शुरू से आदत है। सबको पता है गौरव जी कि हम धरातल में रहे हैं। धरातल कहते हैं ना कि आदमी चाहता है बड़े लोगों से काम करना। हाँ जी। मैं उल्टा हूँ, मैं छोटों लोगों से काम करना पसंद करता हूँ। और क्यों करना कर सकता हूँ वो भी सुन लीजिए। छोटों के साथ काम करके 90% तो आप वैसे ही जीत जाओगे, क्योंकि इंडिया सिंपति है। आधे तो सिंपति में चल जाएंगी, बड़े के चक्कर में पड़ना ही नहीं। बड़ा में नंबर्स कहाँ हैं, छोटे में या बड़े में? नंबर छोटे में है। छोटे में कैश कार्ड, अगेन कैश कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े आदमी से मिलना, बड़े आदमी के साथ काम करना और बड़े आदमी के साथ जुड़ना अपने केस स्टडी में नहीं है। अपना सिंपल है, छोटे छोड़ूंगा नहीं, छोटे के साथ काम करना पसंद करूँगा, छोटे की सुनना पसंद करूँगा, छोटे के साथ रहना पसंद करूँगा। धरातल में हम है, धरातल में वो है। जिसके लिए मिलना प्रोटोकॉल हो, उसके साथ कोई काम करना पता नहीं कब, शायद दोबारा पता नहीं हो ना हो। तो हम ऐसे बड़े के चक्कर में क्यों पड़े? हम तो छोटे छोटे अपनी किस्ती लगाते रहेंगे। स्टैंड लोन बिल्डिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। स्टैंड लोन ओनर, सिंगल मालिक वो, सिंगल मालिक मैं। ना मैं प्राइवेट लिमिटेड ना मैं लिमिटेड, मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ। सिंगल टाइटल, सिंगल मालिक, बोलते समझ में आता अपने प्लॉट का एक मालिक हूँ। वैसी वो भी अगर मिले तो वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और समधी बोलते हैं हम उसको, कि जब तक हम हैं कभी उसके दिमाग में ये ना आए कि हम किराएदार हैं, हम किराए के पार्टनर हैं। हमें ऐसा लगे गाली है वो। और साहब पहले दिन बोल के करता हूँ, मुझे लगेगा जैसे तेरे मुंह से किराएदार या किराएदार लगा तो मुझे गाली लगेगी। तो इसलिए सोच समझ के बात करना, क्योंकि पैसे लगा के काम करता हूँ मैं, पैसे लगाने की बात नहीं करता। हम पैसे लगा के काम करते हैं, कोई स्कीम नहीं चलाते। पहले पूंजी लगाते हैं, फिर सीरियस अपने आप हो जाते हैं। और अपने बेटे को भी सिखाया है कि पापा से सीखो कि पूंजी लगा के काम करना है, क्योंकि वो 90% तो वैसे ही चल जाएगा। तो जैसी पूंजी लगा अगले दिन सीरियस हो जाएगा, और सीरियस होगा तो चल जाएगा। जब पूंजी नहीं लगी तो सीरियस कहाँ से हुआ तुम? और यही सबको कहता हूँ, चाहे कम पूंजी चाहे ज़्यादा पूंजी, फिर वही आप बोले छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। यू स्टार्ट विद स्मॉल बट यू स्टार्ट। और अगर लोगों को आकर रहना है तो वो बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ डबल डेकर बेड बनाए हैं मैंने, 200 डबल डेकर बेड हैं। आप आइए, वहीं रहिए, उसी बिल्डिंग में सोएंगे, उसी बिल्डिंग में बैठेंगे आप।
किस बिल्डिंग में? वाई ऑफिसेज सेक्टर 45 डालते ही पूरा टावर है हमारा, सीधा आप हमारे टावर पे पहुंचेंगे, कोई किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आके 24 रहकर, घंटे हमारा समझकर- लड़का 24 घंटे हमारा लड़का ट्रेन से आए और टाइम पे आइए, जल्दी है बाहर जाइए, 1:30 बजे थाली आ जाती है, आपको खाना फ्री मिलता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ आएगा सिस्टम क्या चल रहा है। राइट। खाना आएगा, सबके लिए आएगा और आपको भी मिलेगा, खाना भी फ्री है और आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज आप हैं, आपके प्रोफाइल पर लोन हो जाता है, मैंने कहा जी आप लोन ले लीजिए, 25 लाख नहीं है आपके पास, आपकी EMI मैं दूंगा और प्रोजेक्ट के 50 हमसे काट लूंगा, क्या क्या दिक्कत है? इकोनॉमिक्स है। अब मैडम पैसे पूरे नहीं है, मैडम मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ। मैंने कहा आप लोन लीजिए मैडम, 5-7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, पूरे 25 नहीं है आपके पास। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेरी बिल्डिंग पे आएंगे, उसके बाद समझ में आएगा मैं आपके 25 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो एक सेट का किराया है, हाँ जी, 40 सेट है मैडम। हाँ जी। अगर मैंने आपका रेंटल दे दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मेरे तो एक ही रेंटल कैसे आ रहा है, तो रेंटल आ रहा है इसलिए रेंटल दे रहा हूँ। तो मैंने अगर वहाँ से सिर्फ कैश फ्लो कंसल्टेंसी दूँ और मैंने आपके प्रॉफिट से काटा, ठीक है, तो आई एम फेयर, यू आर फेयर। यस। और मैंने यही तो कहा कि आप बैंक के पैसे भी तो लगाओ, हाँ। जब आपको बैंक से मिल सकते हैं, वाई आर पुटिंग इंटायर मनी ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो अब आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बिल्कुल सही। और रजिस्ट्री मिल गई पहले दिन आपको, तो आप तो पहले दिन सेव हो। तो हमारी EMIs भी निकल जाएंगी, वो तो मैंने मैं तो भर रहा हूँ, आपका भर रहे हो, आपके उससे काटूंगा ना, प्रॉफिट से काटूंगा जी। वही बात हो क्योंकि गई मुझे ज़्यादा दिन देनी नहीं है, मुझे पता है मैंने वहीं लगाने, वो 25 लाख मैं वहीं तो लगा रहा हूँ मैडम। हाँ जी। नीचे स्टिल मैं घर लेके नहीं जा रहा उसको, स्टिल ग्राउंड बना रहा हूँ ना। आपके पैसे में घर ले जाऊंगा तो मुझे 25 मिलेंगे, बट मैंने बना दिया तो 50 मिलेंगे, क्या करोगे बताओ आप? कोई मार्केट में ऐसा सोर्स है कि विदाउट इंटरेस्ट हम मार्केट से पैसा उठा सकें? देखिए विदाउट इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, पहली चीज़ क्या होता है कि इंटरेस्ट, देखो 2-3 चीज़ होती हैं। ये जब मैं उल्टा कहता हूँ, इतनी आप आगे क्यों पहुँची, क्या आप बिल्डिंग पे आ गई, क्या आप साइड पे चले गए? नहीं। आप पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए, मैं टेस्ट ड्राइव पे बात की, अगर आपने टेस्ट ड्राइव ली तो अभी आप टेस्ट ड्राइव के बाद आपको इतने ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको केस स्टडी देखने के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको लोगों से प्रैक्टिकली मिलने के ऑप्शन मिल जाएंगे, उसका तो कोई पैसा नहीं है। मैं तो बार बार आप हर बात एक आदमी कहता हूँ, कुछ मत सोच, बैग पैक कर, तेरे को रहना देना नहीं, खाना देना नहीं, खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, लंच हम देते हैं, क्योंकि एक टाइम का खाना उसको अगर घर जैसा मिल गया और बिना कहीं मिल गया, हम तो उससे कोई पैसे मांग नहीं रहे, आराम से रहे वहाँ 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, कोई आदमी आते टाइम ये नहीं पूछेगा तू कब जाएगा, कोई ये नहीं पूछेगा तू क्यों आया, और ये हमारा ही है घर। और हमने 1.5 साल, मैं फिर रिपीट करता हूँ, शक्ति नगर में रहना भी और खाना भी बुफे 1.5 साल नॉन स्टॉप चलाया मैंने। तो ये मत पूछना कितने दिन चलेगा, 1.5 साल चलाया है। उल्टा कई लोगों ने मिसयूज़ किया उसको, साउथ इंडिया से आए, हमारा काम समझ के वो गाड़ी कोई सेल पर काम करके चले गए, किसी ने वहाँ दारू पी ली, अच्छा, मतलब नॉनसेंस एक्टिविटी। ओके। तो उसका नुकसान हुआ मुझे, पैसा भी लगा, बट सीरियस लोग नहीं थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही संजीदा बात है ये। उसमें मेरे क्रेडेंशियल खराब हुए कि जिस बिल्डिंग में आज तक किसी ने एक मतलब सोचो क्या क्रेडेंशियल होंगे मेरे, और उसको ब्रेक किया। तो दिस नॉनसेंस वी डोंट बियर, ओके, एंड दिस दे आर सुपर नॉनसेंस, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। मतलब कैन यू बिलीव, मतलब हमारे यहाँ पे हड्डी, हमारे नॉनवेज नहीं है, हाँ जी, वेजिटेरियन है सब मामला, और ओनली बॉयज़, गर्ल्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है। ओके, बॉयज अब आ जाओ, रहो आप, ओके, तो इट वेरी सेंसिबल अप्रोच, राइट। तो इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव सॉर्ट ऑफ अर्निंग। जिस इंसान के पास कोई सोर्स ही नहीं है, वो भी इंसान रेंटल इनकम कमा सकता है, ये तो बहुत अमेजिंग है। आप गौरव सर से मिलें और यहाँ पर आएँ, रहें, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेंड करें अपना टाइम और समझें कि प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल है क्या, और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बहुत मिनिमम अमाउंट से शुरू होता है इन्वेस्टमेंट, और अर्निंग्स इसमें बहुत अमेजिंग है। एंड सर, जाते जाते अगर आप हमारे लोगों को 3 बेस्ट टिप्स और 3 जो कि लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसके बारे में अगर बात करें, उन्हें समझाएं कि मतलब ये एरियाज तो यहाँ पर कवर ही नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, जैसे आपने बोला। मैं आ रहा हूँ मैडम। देखिए पहली चीज़ तो सारी केस स्टडीज़ हैं मेरे पास, मैंने केस स्टडी भी बात की सारी, और केस स्टडी जल्दी समझ में आती है।
तो बेसिकली क्या होता है कि आज 3 टिप्स की आपने बात की कि 3 टिप्स क्या है, तो आज 90% जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉलेज, ट्रेनिंग, उसको सीरियस ले ही नहीं रहे। मतलब ये एक नहीं, मतलब मैं लाखों एग्जांपल बता दूंगा, मतलब उसको कुछ भेज दो, ना सुनना आता है, ना लिखना आता है, ना बोलना आता है। उसके लिए वही भारी हो जाता है कि जो भेज दिया उसे सुनूंगा क्या, लिखूंगा, बिना नॉलेज ट्रेनिंग कुछ नहीं है। अगर एक तो पैसा नहीं है आपके पास, एक तो पहला क्राइम हो गया, दूसरा नॉलेज ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा क्राइम हो गया। अब ये बताओ, पैसा भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? चौथी बात, आपको कोलैबोरेट करना नहीं आता। कोलैबोरेट मतलब मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा, मेरा नारा है। मैं हर मिनट हारेगा, हर सेकंड हारेगा। पावर ऑफ कोलैबोरेशन है, पावर ऑफ आउटसोर्सिंग। फिर भी नोट करें, तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, मेरी सक्सेस का राज। मैंने अपने बेटे को भी वही सिखाया, मैं आपको भी वही सिखाऊंगा और सबको ही बोलूँगा कि ज़िंदगी में जो मैं है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। कोई किसी को मैं, मेरी सोच, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये मतलब पूरे इंडिया में है। उससे पूछो भाई हम, बोला हम नहीं, बोला मैं ही लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता बेवकूफ़ कि मैं नहीं, कोलैबोरेशन। अब जैसे 80 प्लॉट, भाई मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन किया नहीं है, उससे क्या मुझे पैसा मिलेगा? सिर्फ सिमरन की नो हाउ नहीं मिलेगा। सिमरन की क्या वैल्यूएशन होगी? सिमरन इज इंपॉर्टेंट और 25 लाख? सिंपल, मैं क्वेश्चन, बस सिमरन इज इंपॉर्टेंट, बस जवाब आपने दिया, मैंने नहीं दिया। राइट। उसके 25 लाख के लिए नहीं ले रहा। मेरे को 15 लाख महीने का आ रहा है, मैं तो हर महीने गड्ढा खोल दूंगा। हाँ, ये भी बात है। मेरे बेटे ने, ही इज डूइंग कॉमर्स, हमारी लाइफ में पहली बार कोई कॉमर्स कर रहा है। अच्छा। मैं उसको मुंशी बोलता हूँ। तो मैंने उसको बोला, भाई मुंशी जी, तो मेरे पिता बोला, पापा जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, किस लिए कोलैबोरेशन करना है? हाँ जी। क्योंकि कोलैबोरेशन में ऑलमोस्ट 50% यू आर स्पेंडिंग ऑन हिम, शेयरिंग विद हिम। 60 करोड़ रुपये प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली। तो एक तरह से वो बांट ही रहे हो आप। मैं बोला, बेटा इससे क्या होगा, मैं प्रॉफिट जबरदस्ती दे रहा हूँ, ये पेपर लीक करके दे रहा हूँ, ऐसे बात नहीं, मैं जबरदस्ती जिता रहा हूँ सिमरन को। बट मैंने सिमरन को तो जीत लिया। FC है, वन प्रोफाइल FC है। FCI मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन। और सरदार जी हैं, जोगिंदर जी, उनका 5 लाख का पैकेज था, एंड ही इज डन द कोलैबोरेशन। तो FCA नहीं आया मेरे पास, 25 लाख आए उसके। सौरभ के पिताजी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे, उनका नो हाउ नहीं आया मेरे पास। आज मेरे को बिल्डिंग मटेरियल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उससे वो बिल्डिंग मटेरियल का बेटा है और उसका नो हाउ भी तो आया। तो जब आप एक बुफे बना रहे हो और अलग अलग मल्टीपल प्रोफाइल है, उनकी वैल्यूएशन है, उनका नो हाउ है, वैल्यू एडिशन है वो। एंड वो वैल्यू एडिशन, ये क्या लग रहा है कि वो जिसको मैंने पहले प्रॉफिट दे दिया वो रिपीट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और सेफ्टी के साथ दे दिया, बिल्कुल। तो ये रिपीट होंगे ही होंगे। और प्लस वो जो अपना प्रोफाइल है, कल मैं कोई बड़ा 200 एकड़ का भी वाराणसी लेके आ रहे हैं, हमारा ही प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ जी। तो उसमें भी कोलैबोरेशन करेंगे, बिल्कुल। तो रिपीट नहीं आएंगे। और कल मेरा प्रोफाइल बढ़ रहा है क्योंकि मैंने मल्टीपल प्रोफाइल्स को जोड़ लिया है। राइट। और जब मेरा प्रोफाइल बढ़ जाएगा, क्रेडेंशियल बढ़ जाएगा, तो मेरे पास JVs कितनी आएंगी? बहुत आएंगी। तो वो जो फ्यूचर सोच है। और तीसरी बात, जब आप 80 लोग, मल्टीपल लोग 80 ब्लॉक इकट्ठे खड़े होंगे, तो प्रोजेक्ट जल्दी बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और जल्दी बनेगा तो महंगा बिकेगा नहीं बिकेगा? बिकेगा। और वो 60 करोड़ अगर वो जो 3 साल में आने तो 1.5 साल में आएंगे, तो मैं उसको रिपीट मारूंगा नहीं मारूंगा? बिल्कुल रिपीट तो मारूंगा। कहाँ नुकसान हुआ? बिल्कुल सारे जवाब आप ही ने दिए, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। सही सवाल आपने पूछा, सही सवाल को भी मैंने सवाल में कन्वर्ट किया और जवाब भी आपसे लिया जी। दिस कॉल्ड टेस्ट ड्राइव। माई सन हैज टोल्ड मी, ही माई इवन नॉट सन, ही हैज टोल्ड टू माई ग्रैंडफादर, पापा गलत कर रहे हैं, बट आई प्रूव हिम रॉन्ग बिकॉज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन इज द रेसिपी ऑफ माई सक्सेस। सो यू आस्क्ड मी अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, से लॉजिकली आंसर्स बिल्कुल सही गए हैं। अब इसको हम अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में डाला जाए तो आई थिंक हमारी अर्निंग एग्जैक्टली अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्निंग बन सकती है। तो मैं ऑडियंस को सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आपकी पॉकेट में एक पैसा नहीं है, या अगर आप सोच रहे हो कि रेंटल इनकम बनाना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक आपको एक बार डॉक्टर ली से ज़रूर मिलना चाहिए, समझना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में इनकम ग्रोथ कैसे ला सकते हो। तो आज के एपिसोड में हमने कोवर्किंग, को लिविंग एंड सीनियर लिविंग के बारे में बात करी। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ आए होंगे और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द आएंगे विद नए गेस्ट, दिल से विद सिमरन के साथ।